गुड मॉर्निंग। जय अम्बे, जय जिनेन्द्र, जय जगन्नाथ। भरत भाई गुड मॉर्निंग, नमस्कार सभी को। गुड मॉर्निंग सर, जय जिनेन्द्र। गुड मॉर्निंग। तो जय भारत, जय हिंद, जय LIC। यस, राकेश तिलावट जी जयपुर से हैं और सब लोग अभी बहुत अच्छे तरह से काम कर रहे हैं। तो हम लोग एज यूजल पहले माता सरस्वती की वंदना करेंगे और सबके सबको प्रार्थना करें माता सबको सद्बुद्धि दे, सबका मंगल हो। तो या कुंदेन्दु तुषारहार धवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्कर प्रभृतिभिः देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निशेषजाड्यापहा। थैंक यू माता जी, थैंक यू सरस्वती माता हमको सद्बुद्धि सबको देने के लिए। और दोस्तों यस, हम विश्व में सभी के लिए, सभी को हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस की प्रार्थना करेंगे, सभी के लिए 10 सेकंड के लिए। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। हम सभी के जितने भी लोग इस संसार में अपना देह त्याग कर चुके उनके ओम सहना भवतु, सहनौ भुनक्तु, सह वीर्यं करवावहे, तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहे। ओम शांति शांति। थैंक यू परमात्मा। गुड मॉर्निंग अमल भाई, गुड मॉर्निंग पारस भाई, सभी को गुड गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग ऑल। यस, तो कल का बफर डे था, मेरे ख्याल से सब लोग ने असाइनमेंट किया होगा। तो अमोल भाई असाइनमेंट ले, पारस भाई वो टू अमोल भाई पारस भाई। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग ऑल। दोस्तों, नए साल की शुरुआत हो चुकी है, नए फाइनेंशियल ईयर की शुरुआत हो चुकी है। और फिर भी शायद लास्ट ईयर के लिए हमें बोलते हैं ना, जैसे ग्रेस पीरियड होता है पॉलिसी प्रीमियम का, वैसे शायद छोटा एक आध दिन हमें ग्रेस पीरियड के लिए मिल सकता है, जहां अपने काम पूरे करना है। लेकिन साथ में ही नए साल के लिए प्लानिंग भी करना है, किस तरह से नया फाइनेंशियल ईयर हम किस तरह से काम करेंगे, हमारे टारगेट कौन से होंगे, ये नए साल में क्या करना है, ये सभी चीजें स्टेप बाय स्टेप ये 45 डेज के चैलेंज में भी आ जाएगी। और दोस्तों, बहुत अच्छे अच्छे फीडबैक्स, बहुत अच्छे अच्छे पोल्स आ रहे हैं कि एक अलीबाग का दोस्तों एजेंट है, जिसने बहुत अच्छी तरह से नाम के साथ बोल सकता हूँ, विपुल जैन करके, बोला सर मैं इतना ठंडा पड़ गया था कि एमडीआईटी का मैं सोच ही नहीं पा रहा था ठंडा, लेकिन ये 45 डेज चैलेंज जो आ रहा, मैं जैसे ना फिर से जाग गया, पता चला क्या करना है। ये तो फंटेस्टिक पार्टिसिपेंट, रेगुलर, बराबर है। तो कहने का पर्पज है कि हम बोलते हैं ना कि सोए हुए को उठा सकते हैं, लेकिन नींद का जो एक्टिंग कर रहा है उसे नहीं उठा सकते। लेकिन बहुत सारे लोग जाग गए वो वीरा जी बोलते हैं ना कि उठो जागो, वैसे ही है। तो ये जो मिशन पे है, उसके लिए अलग अलग स्पीकर्स, अलग अलग परफॉर्मर्स हर दिन आके अपने अपने काम का शेयरिंग कर रहे हैं, किस तरह से काम करते हैं, किस तरह से करते हैं, ये सब चीजें। आज भी जो स्पीकर्स आने वाले हैं, उनके बारे में थोड़ा सा आउटलाइन बताऊंगा कि इनका नाम है सुभाष रावत जी। दोस्तों, इन्होंने करीबन आज तक करीबन 14 साल का उनका एक्सपीरियंस है इंश्योरेंस फील्ड का। करीबन 3,500, 3,500 प्लस। मैं फिगर है तो दो इसमें क्यों बोलता हूँ, क्योंकि साउथ के जो लोग हैं उन्हें कभी कभी हिंदी वर्ड
या फिगर सुनने में थोड़ा होता है, तो हम लोग इंग्लिश और हिंदी में दोनों में खाली बोलते हैं 3,500, बोले तो 3,500 पॉलिसीज को सिक्योर कर रहे हैं, करीबन 5,000 प्लस फैमिलीज को सर्विस दे रहे हैं। एमडीआईटी 13 टाइम हो चुका है उनका, 5 बार डबल एमडीआईटी हो चुका है। आईओई के लाइफ मेंबर है, जैसा सीसी बोलते हैं, आपने बहुत दिन से सुना होगा सीसी सीसी सीसी, दैट इज सीसी बोला तो कमिटमेंट कोर्स के वो लाइफ मेंबर है, पार्टिसिपेंट्स है आईओई के। 2011 से उनकी एजेंसी है। और जब भी उन्होंने बोलते हैं ना हर दिन, अभी मैं भी जब भी बोलता हूँ कि 2002 में मैंने जब भी पहली बार दोस्तों बेसिक कोर्स किया, वहां का दिन और आज का दिन ट्रांसफॉर्मेशन। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन वाला कोर्स उन्होंने बेसिक कोर्स 2018 में के करने के बाद उनका प्रोग्रेस ये शुरू हुआ। सीएम क्लब मेंबर है एलआईसी के, लास्ट 3 साल से खुद का ऑफिस है, बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन उनके पास से सुनेंगे तो बहुत सारी चीजें अच्छी होगी। सो सुभाष जी को कहूंगा आप अपना वीडियो चालू करें और माइक भी चालू करें। यस सुभाष रावत जी हमारे साथ, और हमारे गुड मेरे मॉर्निंग सर को। दोस्त हसमुख, डायनामिक, हम इनको कभी भी बहुत लोग बहुत अच्छा फीडबैक देते हैं कि पारस भाई 10 साल पहले भी आपको देखा था, वैसे ही दिख रहे हो, आज भी वैसे ही दिख रहे हो, ये राज क्या है? बराबर है। तो मैं चाहूंगा पारस जी भी ऐड करें और फिर सुभाष जी के लिए। यस पारस भाई, गुड मॉर्निंग, जय श्री गुड राम। मॉर्निंग। नमस्कार अमोल भाई, थैंक यू वेरी मच। और सुभाष जी नमस्कार। नमस्कार सर। और कैसे हो भाई? बस एकदम बढ़िया सर, आपका आशीर्वाद। चलो बहुत बढ़िया। आशीर्वाद ऊपर वाले का होता है, माता सरस्वती का आशीर्वाद है। सो बहुत अच्छा लगा। आपकी प्रोग्रेस हमेशा सुनते रहते हैं, आपको मिलते भी है। अभी जस्ट जयपुर के बेसिक में भी आप थे। सो जी जी सुभाष जी, बिल्कुल सर। अभी सुभाष जी का इंट्रोडक्शन तो हमारे अमोल भाई ने ऑलरेडी दिया हुआ है। सो इज अ वेरी पावरफुल एंड वेरी नोबल पर्सन। लोगों की लाइफ में कंट्रीब्यूशन करना, ये इनका एक बोले ना एक लाइकिंग्स है, एक हॉबी है। सो ऐसे वेरी डाउन टू अर्थ पर्सन एंड यंग एज, ऐसे सुभाष जी से हम लोग आज उनका सक्सेस स्टोरी, उनके सेलिंग आइडियाज, वो कैसे ऑब्जेक्शन हैंडलिंग करते हैं, ये सब बातें हम लोग उन्हीं के मुंह से सुनेंगे। तो सुभाष जी पहले अपना इंट्रोडक्शन दीजिए कि आप कहाँ से हो, क्या करते हो, पहले की लाइफ क्या थी अभी, लेकिन बहुत ही नट सेल में। बोलिए सुभाष जी। सभी दोस्तों को नमस्कार। मेरा नमस्कार। नाम सुभाष रावत है और मैं अजमेर ब्रांच 2 से मैं वर्क करता हूँ। और लगभग मेरी 2011 से एजेंसी है, लेकिन एजेंसी से पहले थोड़ा सा काम कर रहा था, लेकिन ठीक है, एक फ्लो में काम चल रहा था। पॉलिसीज थी लेकिन प्रीमियम नहीं था इतना खास, और जो पॉलिसी थी वो भी एक एजेंसी को मेंटेन करने के लिए चला रहा था। लेकिन उसी समय हमारे गुरु श्री पारस जी सर, क्योंकि उस समय लाइफ में जूझ रहे थे 2018 में, और मैं पहले किसी प्राइवेट कंपनी में भी वर्क करता था, तो उसमें थोड़े पेमेंट अटकने की वजह से बहुत प्रॉब्लम आ रही थी, बहुत हर्डल्स आ रहे थे। लेकिन पारस सर और दीपक सर का आशीर्वाद हुआ 2018 में, और उसी समय से अच्छा काम चल रहा है। और उसमें मेरा जो गुरुजी है, मेरे गुरुजी श्री पी के गोटवाल जी सर, उनका सर बहुत सपोर्ट रहता है, बहुत। मतलब आप सोचो कि ऑफिस से संबंधित काम में तो मेरे को कभी भी सोचना नहीं पड़ता है, केवल फील्ड के काम में जरूर फोकस करता हूँ, बाकी ऑफिस में सर है जो बहुत सपोर्ट करते हैं। और मेरा एक स्टाफ भी है रखा हुआ, स्पेशली ऑफिस के लिए ही है, तो लगभग सारा काम वो देख लेता है। और कुछ कहीं अटकता है तो सर उसको अच्छे से सपोर्ट करता है, उधर से मेरे को परेशानी के लिए कॉल नहीं आता भाई कि आप सर ये करना है वो करना है। जो हमारे सर है वो काफी सपोर्ट करते हैं। और बाकी सर पारस जी सर का आशीर्वाद तो यही है। बढ़िया है। सी सुभाष जी, मुझे याद है आपने जब एडवांस कोर्स में आए थे और एक बार जयपुर के जी सेमिनार में भी आप स्पीकर थे, तब आपने, आप ये आईओई में बेसिक कोर्स में आए कैसे? वो एक थोड़ी अलग टाइप की स्टोरी है, जो सच में मतलब लोगों को मजा आएगा सुन के भी, और मॉर्निंग में थोड़ा मन भी खिल जाएगा आपका। ऐसी बातें हैं, तो जरा 1-2 मिनट में वो चीज बताइए। जी सर, हुआ क्या था कि आपका गेस्ट सेशन था आपका दीपक जी सर का, अजमेर में होटल रॉयल मिलान में। तो उधर क्या कि मेरा आना हुआ वो गेस्ट सेशन में, तो ठीक है, उस समय भी बड़ी मुश्किल से एक वो होता है ना कि एजुकेशन के लिए जब तक ज्ञान नहीं आता है ना कि भाई अपने को सीखना जरूरी है,
तब तक अपने को लगता है कि यार ये 100 रुपए फीस के दे रहा हूँ, ये वेस्ट जाएँगे, 200 दे रहा हूँ, ये वेस्ट जाएँगे, क्योंकि कभी किया ही नहीं था। तो मैंने वो वहाँ पे 100 रुपए शायद गैस स्टेशन की फीस थी, वो दे के उधर आया था। लेकिन उधर आया तो आपने बहुत अच्छी-अच्छी बातें बताई, दीपक सर ने बहुत अच्छी-अच्छी बातें बताई, तो वो उससे प्रभावित होके और मैंने अ, वो फीस के रूप में आपने बोला था कि आपके पास जो भी टोकन हो, जैसे जो रजिस्ट्रेशन कर रहा है, जो भी टोकन हो, आप ₹500 ₹200 जो भी हो आप लगा दो। उस समय गलती से मेरे पास 2000 का नोट था और मैंने वही उस फॉर्म के साथ चिपक दिया। फिर 2 दिन बाद घर पे जाने के बाद पता चला यार कि कोर्स की फीस तो लगभग 10,000 कुछ रुपए है और ऐसे कैसे, उस समय तो कम थी थोड़ी, 8,800 रुपए थी। तो मैंने बोला यार ये तो बहुत ज़्यादा हो जाएगी, सुभाष गलती कर दी तूने, तो बहुत बड़ा गलत एक्शन ले लिया। तो फिर मैंने सोचा चलो 2000 दे रहे तो और दे देते, नहीं 2000 भी ऐसे ही जाएँगे अगर कुछ कोर्सेज़ वगैरह नहीं करेंगे, क्योंकि रिफंड तो उधर से ले नहीं पाऊँगा मैं। तो ऐसे सोच के सर मैं कोर्स में आया था, लेकिन थैंक गॉड, मतलब आप सोचो उस समय एक परमात्मा का ही आशीर्वाद था और उसी की वजह से सब कुछ अच्छा हुआ। और सर मतलब मैजिक तो ये हुआ कि मैंने पहले जो पुराने पिछले 8 साल 9 साल की मेरी एजेंसी थी, उसका पूरा कमीशन मिला लो और जो मैंने 1 साल में काम किया उसका कमीशन मिला लो, उस 8-9 साल की एजेंसी से भी ज़्यादा कमीशन मैंने अर्न किया था उस समय। बहुत बढ़िया, ये मैजिक बहुत था अच्छी सर। बात। ग्रेट, जी, ग्रेट, जी ग्रेट, सर। ग्रेट। तो इसका मतलब अभी मैं सवाल पूछूं कि वो 2000 गलती से दिए थे या ऊपर वाले की इच्छा से दिए थे? सर, मैं तो परमात्मा की इच्छा ही मानता हूँ, नहीं तो उस समय मैंने फीस दी थी तब भी मेरे को लग रहा था कि बहुत महँगा है, और लेकिन एक वो परमात्मा का आशीर्वाद ही मानो सर, उसी की वजह से आप आए। और देखो मेरे को तो वास्तव में अभी भी वो बात याद आती है कि दीपक जी सर ने बोला था कि पारस पारस किसको बोलते हैं? कि भाई जिसको छू ले उसको सोना बना दे। तो मैं तो मानता हूँ कि सर आप ही का आशीर्वाद है और वास्तव में ये हुआ है। मतलब आप सोचो कि अगर उस समय आप नहीं आते मेरी लाइफ में तो हो सकता है किस डायरेक्शन में मैं जाता सर, मैं सोच भी नहीं सकता हूँ मैं। लेकिन आज अच्छी लाइफ है, मस्त लाइफ़स्टाइल जी रहे सर। अरे अच्छे से भाई, घर आज 5-5 भारत मकान मेरे बनाए हुए हैं, वो आप ही का आशीर्वाद है सर। 5 मकान बनाए आपने, क्या जी, बात। जी 5 मकान मैंने बनाए और ठीक है प्रॉपर्टी, खुद का ऑफ़िस लिया सर। वाह मेरी वाह। शुरू से इच्छा थी कि खुद का ऑफ़िस हो सर। हाँ सर, दीपक जी सर। सुभाष भाई, आपने गलती से बहुत मस्त बात बोली, गलती से मेरे जेब में 2000 की नोट थी। यार मेरे को हंसी आ गया, छोटी मोटी नोट होती। नहीं तो सर आज भी मुझे उस याद आ रहा उस वो सेशन पारस भाई ने रखा था, सर अजमेर में रखते हैं। मैंने चलो यार जी, जी। अजमेर में रखते हैं, और क्या मैंने कहाँ कहाँ जाएंगे छोटे छोटे इलाके में, लेकिन देखो पारस भाई ने लीड लिया और कितना लोगों का कल्याण हो गया। अभी आप तो थे, बाकी भी बहुत लोग थे वो टाइम पे, मजा आ गया। जी, जी, जी सर। लेकिन सर जिसने एक्शन लिया ना वो अभी भी मैं देख रहा हूँ, काफ़ी लोग जो कमी करते हैं ना सर, वो प्रोग्रेस देख रहे हैं कि यार ये एजेंट पहले कहाँ था और आज किस जगह है, लेकिन फिर भी अभी भी सोच रहे हैं। तो काफ़ी लोगों को मैं हिम्मत दिलाता हूँ, यार क्यों क्या प्रॉब्लम है? अरे यार सुभाष जी फीस बहुत ज़्यादा है। अरे मैंने बोला फीस ज़्यादा लगे तो तू मेरे से ले लेना, तू जा अरे तो सही वाह बाबा। वाह वाह और वाह। कई लोगों को सर मैंने भेजा भी है ऐसे करके। मैंने बोला अच्छा कोर्स करके आने के बाद पूछा भी सही, अच्छा फीस ज़्यादा लगी? अरे नहीं यार सुभाष जी क्या सिखाते हैं पारस सर यार। और अधिकतर पारस सर के उन्हीं उसी में भेजा मैंने सर, बेसिक कोर्स में। मैंने बोला अभी भी अगर लग रहा हो तो मैं मेरी जेब से दे सकता हूँ फीस आपको, कोई प्रॉब्लम नहीं मेरे को। क्योंकि आयुष से इतना कमाया, आयुष से सीख के सर सोच भी नहीं सकते। बहुत बढ़िया। कौन सी गाड़ी है अभी सुभाष जी आपके पास? सर अभी मैंने जस्ट 3 महीने पहले ली थी ग्रैंड विटारा, अरे वाह टॉप मॉडल लिया था, 22 लाख रुपए की गाड़ी है सर। बहुत वाह बढ़िया, वाह। बहुत अच्छे, कॉन्ग्रेचुलेशंस। जी, ये जी, जी, 2000 का थैंक यू सर। 2000 का 22 लाख हो गया। आप ही का आशीर्वाद सर, 22 लाख क्या कई लाख हो गए, वो तो बता भी नहीं सकता आपको। दोस्तों, सुभाष जी 2 एजेंसी चलाते हैं, उनका और उनके मिसेस का। दोनों एजेंसी का बिजनेस अगर मिलाएंगे तो सीओटी के भी ऊपर जाता है। लेकिन वो क्या ना, 2 एजेंसी में डिवाइडेड होता है तो 1.5 एमडीआरटी, 1.25 एमडीआरटी, वो पता नहीं चलता है। लेकिन एक्चुअली दोनों एजेंसी का बिजनेस टोटल करे तो एवरी ईयर ही इज डूइंग सीओटी। तो एक छोटे से गांव में, एक्चुअली तो अजमेर में, अजमेर से भी थोड़ा अंदर किसी छोटे से विलेज में वो रहते हैं, और उसके अंदर बहुत बढ़िया काम करते हैं। सुभाष जी, मुझे आपकी पास्ट स्टोरी थोड़ी थोड़ी पता है जो आपने शेयर की थी। आप जी पहले सर। किसी एक चिट फंड कंपनी में थे और उसकी भी दिक्कत से आप परेशान थे। ये सवाल मैं जानबूझ के पूछ रहा हूं दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर इस पैनल के ऊपर पूरे इंडिया में इस तरह से कई चिट फंड कंपनियों में लोग जुड़कर बड़े दुखी हुए हैं, लाखों लाखों रुपए का कर्जा हुआ है।
देखिए मैं तो ज्यादा करके ईस्टर्न जोन में जाता हूँ, तो ईस्टर्न जोन में तो बहुत सारे चिटफंड कंपनियों से मेरे एजेंट भाई और बहन बहुत दुखी हुए हैं। नो डाउट बेसिक कोर्स एडवांस कोर्स करने के बाद वो लोग उससे बाहर भी निकले। 35 लाख का कर्जा, 40 लाख का कर्जा, करोड़ करोड़ रुपए के कर्जे वाले भी लोग आज वो सारा पैसा अपनी पॉकेट से चुका कर ऊपर से अच्छा घर गाड़ी ऑफिस सब लेकर बैठे हैं। तो ये एक परमात्मा की, एक माता सरस्वती की कृपा ही है कि कहीं ना कहीं ये सब भटके हुए लोग जो चिटफंड कंपनी में डूबे हुए हैं उनसे वो बाहर आए, मतलब लोगों का भी पैसा चुकाया और खुद की भी जिंदगी अच्छी बनाई। तो उसमें से एक हमारे राकेश अपना ये सुभाष जी भी है। सुभाष जी, आप पहले किस कंपनी से थे और आज क्या पोजीशन है और उससे बाहर कैसे निकले, वो जरा बताइए ताकि हमारे बाकी के ज्यादा सब दोस्तों को उसका लाभ मिल सके, उनकी हिम्मत बन सके। सर मैंने शुरू में आपको बताया था कि मैं पहले किसी चिटफंड कंपनी में काम कर रहा था, और मैं दोबारा बोल रहा हूँ कि सर एक परमात्मा का आशीर्वाद ये कि उन्होंने आपको भेजा। कारण क्या, मैं सर पहले सारा इंडिया में काम करता था, और सारा में भी मेरा अच्छा काम था। लेकिन हुआ क्या था कि 2016 के बाद ही उधर पेमेंट को लेके बहुत प्रॉब्लम आने लग गए थे। अब लोगों से जूझ रहे थे, और लेकिन काम करने के बाद भी उधर से सैलरी नहीं मिल रही थी। सबसे बड़ी बात तो है कि वर्क भी कर रहे हैं और उधर से पेमेंट भी नहीं मिल रहा है। तो उस समय जब सर जनवरी में आपका आना हुआ था, मुझे अभी भी याद है। तो मैंने क्या किया कि पार्टियों को घर पे जाके मेरे को एक हिम्मत मिली, मैंने बोला यार देखो ये प्रॉब्लम चल रही है। उस समय मेरा महीने का लगभग 2.5 से 3 लाख का मेरा कलेक्शन था, यानी 10,000 रुपये पर डे का कलेक्शन था, जो कभी रोज लाने के लिए भी जाते थे, कभी मंथली भी होता था। तो मैंने उनको बोला कि यार देखो अभी ऐसे सारा में प्रॉब्लम चल रही है और पेमेंट रुक रहे हैं, पेमेंट आ नहीं रहे, और पता नहीं ये स्थिति कब तक चलेगी। तो काफी तो गुस्सा भी हुए, लेकिन गुस्सा होके फिर मैंने बोला यार सबसे खुशी की बात बताऊं मैं आपको। क्या खुशी की बात बताओगे इसमें? मैंने बोला खुशी की बात ये है कि मैं आके आपको बता रहा हूँ, मैं नहीं बताता तो आप क्या करते मेरा। तो उनको बहुत अच्छा लगा ये चीज। तो उन्होंने सर एक्सेप्ट किया। फिर उनको धीरे धीरे मैंने एलआईसी में भी वो चेंजेस किया था सर। और काफी लोग नाराज भी हुए थे मेरे से, जो हमारे स्टाफ में थे, जो हमारे सीनियर थे। बोला यार तू फील्ड में गलत माहौल फैला रहा है। मैंने बोला माहौल नहीं, जो लोगों की वास्तव में नीड है ना, वही नीड उनको बता रहा हूँ। अच्छा, काफी लोग अभी भी असर होता है कि ठीक है, मैं बोल रहा हूँ ना कि आप नहीं होते तो पता नहीं किस तरफ लाइफ होती है। अभी काफी लोगों की ये भी सही। तो आपने जो बताया ना, उससे हिम्मत मिली कि यार देखो मैंने कोई गलत नहीं किया, मैंने काम अच्छा किया। और जब मेरे को पता चला कि ये प्रॉब्लम हो रही, तो मैंने जाके लोगों को बताया। कौन करता है ऐसा? कोई नहीं कर रहा था उस समय, लेकिन फिर भी एक हिम्मत के साथ मैंने बताया। और सर मैंने तो एक ही चीज बोली, काफी लोगों ने बंद भी कर दिया था, एलआईसी भी नहीं करा रहे। तो मैंने बोला देखो, बोलते ना कि किसी खेत में आपने बीज डाला और वो फसल खराब हो गई, तो आप क्या करोगे? खेती करना छोड़ दोगे? तो बोला सुभाष जी खेती दुकान। तो मैंने बोला जब खेती नहीं छोड़ सकते हो, आप खेती को नहीं छोड़ सकते हो, तो आप अपनी बचत को कैसे छोड़ सकते हो? मैंने बोला ठीक है, उस समय प्रॉब्लम थी, अब मैं तो गवर्नमेंट योजना लेके आया हूँ आपके पास। भाई गवर्नमेंट प्रोडक्ट है, इसमें तो सोचने की जरूरत ही नहीं। जब से देश आजाद हुआ तब से एलआईसी चल रही है, एलआईसी, पोस्ट ऑफिस, बैंक। अच्छा, मैंने बोला किसी सरकारी बैंक में किसी का पैसा डूबा है क्या? तो बोला नहीं। मैंने पोस्ट में डूबा है क्या? नहीं। मैंने बोला किसी का एलआईसी में डूबा है क्या? नहीं। तो मैंने बोला तब करवाओ ना, क्यों क्यों मिस कर रहे हो? और मैंने बोला है ना कहीं उस समय सारा में आपने पेमेंट जमा कराया, गलती आपकी भी है। बोला मेरी कैसे गलती है? मैंने बोला आपने ज्यादा ब्याज देख के कराया। अभी मैं एलआईसी में बोलूंगा आपको रिटर्न कम है, तो आप बोलोगे सुभाष जी इसमें तो इतना ही रिटर्न है। नहीं, पैसा भी तो आपका सेफ है। कल को सुभाष रहा या नहीं रहा, लेकिन आपका पैसा कहीं नहीं जाएगा। तो बहुत ऐसे बढ़िया, हिम्मत दिला बहुत के अच्छा। मैंने काम किया सर। और ठीक है, काफी पार्टीज को मैंने कन्वर्ट भी किया। और होता क्या है सर कि पहले होता था पार्टियों की कॉल नहीं उठाते थे, और वो छिपते रहते थे कि यार इस गली से जाऊं पार्टी नहीं मिल जाए, कोई मेरा क्लाइंट नहीं मिल जाए सारा का। आज सर ऐसा होता है कि पार्टियों को घर पे जाके बैठ गए। ठीक है, तू पहले गाली दे मेरे को कितनी देनी है, फिर मैं बताऊंगा तेरे को अच्छी सी एलआईसी की योजना। और इसमें सर थोड़ा सा मैंने चेंज किया, जैसे जो ज्यादा परेशान करने वाला होता है ना, उसको क्या बड़ा प्रीमियम बता दिया। तो आए तो बड़े प्रीमियम के साथ, आप कॉल मैं करता हूँ, वो नहीं करता मेरे को, और वो कॉल नहीं उठाता। ये बहुत स्थिति बढ़िया, होती है सर। बहुत अच्छा, मतलब अभी उस टेंशन से आप दूर हो चुके हो। बिल्कुल बिल्कुल सर, एकदम फ्री है गुड। अभी। ठीक है, थोड़ा थोड़ा मार्केट में होता है, लेकिन सर देखो कहीं ना कहीं है ना, वो लोग भी गलत नहीं है। उन्होंने भी देखो, अपने किसी ने अपनी बच्ची की शादी के लिए पैसा जमा किया, किसी ने घर बनाने के लिए पैसा जमा किया, किसी ने बुढ़ापे के हिसाब से किया, किसी ने बच्ची के एजुकेशन। अब आप सोचो सर, उनका पैसा अटक जाए तो उनका भी तो जी रुकेगा ना। तो मैं ठीक है खुशी खुशी सुन लेता हूँ, सुन के फिर उनको थोड़ा सा संतुष्ट भी कर देता हूँ।
तो मानते यार सुभाष जी वो तो है, लेकिन अब क्या करें, जो कमाए वो आपके पास है और आप ही नहीं दिला रहे हो, तो अब क्या कर सकते हैं सर, गलती भी नहीं है ना अपनी। मैं हमेशा कई बार कई कोर्सेज में ऑलवेज कहता हूं कि चिट फंड कंपनियों से दूर रहो, नेटवर्क कंपनियों से दूर रहो। लेकिन जी पता नहीं जी। लोगों को कभी ना कभी अट्रैक्शन होता है क्योंकि वो बड़ा रिटर्न्स दिखता है। सी जो दिखाते हैं, मैं हमेशा कहता हूं कि वो दिखाते हैं, देते नहीं है। और एलआईसी सही है सर, देती है, सही है, एलआईसी बिल्कुल सही है देती सर। है। वो खाली बड़ी बड़ी बातें नहीं करते, देती है रियल में, ये सत्य है। ऐसे भी सही हमारे है सर। लोगों क्या कहता है, योगक्षेम वहाम्यहम्। और ये डायलॉग किसका है, भगवान श्री कृष्ण का है, योगक्षेम वहाम्यहम्, कि मुझ पे भरोसा कर, तेरी सारी चिंता मैं देख लूंगा। मैं देखूंगा, एलआईसी बिल्कुल पे सही है। जिन्होंने भरोसा किया, उनको एलआईसी ने समय पे पैसा दिया ही दिया है। तो कोई दिक्कत नहीं। सुभाष जी, जैसे आपने सहारा इंडिया के लिए बोला, यहाँ पर चैट बॉक्स में बहुत सारे लोगों ने लिखा कि मैं भी उसमें फंसा था, मैं भी तकलीफ में था, मैं भी ऐसे ही था। तो एक सवाल सही है पूछ ही सर। लेता हूँ कि कितने लोग इस तरह के चिट फंड या नेटवर्क मार्केटिंग से दुखी हुए हैं कभी ना कभी। वो खाली मी लिखे या आई लिखे, आई, तो समझ में तो आए जो भी हुए थे। यस, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, अरे वाह, देखो देखो देखो, ये पूरे इंडिया की कहानी है दोस्त। सर बहुत ये दुख सब भरा होता है, पड़ा है, लेकिन भरा पड़ा है पूरा। सही सही है। देखो लो, मतलब कोई 2-5 लाख में गए होंगे तो कोई 5 करोड़। मुझे आज भी याद है, इंदौर में मेरा सेमिनार था, इंदौर भी नहीं, इंदौर के पास देवास। वहां पर एक भाई साहब आए थे, सर मेरा सहारा इंडिया में 5 करोड़ रुपया डूबा, 5 करोड़। और मैंने उनको पूरी हिम्मत दिलाई कि आप कोर्स में आइए, मैं गारंटी कहता हूं कि एक समय के अंदर आप ये 5 करोड़ लोगों का चुका दोगे और आप एक रिस्पेक्टफुल लाइफ जियोगे। तो ऐसे बहुत सारे, बहुत सारे। सो फिक्र मत करिए दोस्तों, हर चीज का एक रास्ता है। इस दुनिया में कोई ताला कोई लॉक ऐसा बना नहीं कि जिसकी चाबी ना हो। तो दुनिया का कोई भी प्रॉब्लम ऐसा नहीं है कि जिसका सॉल्यूशन ना हो। हाँ, वो आपको शायद पता ना हो कि ये सॉल्यूशन क्या हो सकता है, लेकिन हमारे पास उसके सही रास्ते हैं, बहुत सारे रास्ते हैं। मेरे एक पार्टिसिपेंट थे धुबरी, बोंगाईगांव डिवीजन, आसाम, अजय कुमार, 1 करोड़ 5 लाख का कर्जा लेकर आए थे 2011 में, जो आज कंटिन्यूस एमडीआरटी करते हैं 2012 से। और 2018 में जब हमने 19 में उनकी स्पीच रखी थी, उनके और उनके डेवलपमेंट ऑफिसर साहब की, तब उन्होंने बताया कि सारा का सारा कर्जा उन्होंने चुकता कर दिया, ऊपर से एक प्लॉट लेकर वहां पर नीचे ऑफिस, ऊपर मकान, मारुति एस क्रॉस गाड़ी, सब कुछ। मतलब एक रिस्पेक्टफुल लाइफ जीते। आज तो सीओटी कर रहे हो अजय कुमार जी। कभी उनका हुआ तो मैं उनका वीडियो भी मेरे यूट्यूब चैनल पे डालूंगा दोस्तों, कि कैसे उन्होंने क्या किया। सो बहुत सारे रास्ते हैं। चलो सुभाष जी, हाँ, हमारे अमोल शर्मा जी कुछ बोलना चाहते थे। यस अमोल भैया, पारस भाई, एक छोटा सा सवाल। बोलिए बोलिए। पहले तो सुभाष जी, दिल से कहता हूँ, दिल से आपको सैल्यूट है। क्यों मैं पूछ रहा हूँ ये, जब भी आप ये बात कह रहे थे लोगों को कि आपका पैसा डूबेगा, ये कंपनी में प्रॉब्लम है, तो बैक ऑफ द माइंड देखो, हम इंसान है, हमारे हमें भी इनकम चाहिए। तो शायद वहां से आपका इनकम शायद कम हो सकता था। तो आपने ये नहीं सोचा कि यार मेरा भी इनकम कम हो सकता है, ये सभी लोग सहारा में बंद करना शुरू करेंगे। अभी तो मेरा ये ना फाइनेंस स्टेटस इतना सॉलिड नहीं हुआ है, लोग धीरे धीरे बंद करना चाहेंगे, मेरा भी लॉस है। ये कभी मन में आया? सर ये चीज मन में क्या आई मेरे, सर है ना, जो लगभग 45 से 50 हजार मेरी उधर से कमीशन आती थी, आप मानोगे नहीं सर, 3 महीने में उधर बिल्कुल जीरो पे चला गया मैं, 3 महीने में बिल्कुल जीरो। लेकिन सर मैं बोल रहा हूँ ना कि पारस सर का बहुत बड़ा आशीर्वाद है इसमें, सच्ची बता रहा हूँ मैं, इन्होंने क्या हिम्मत दिलाई ना, तो मैंने लोगों को कुछ नहीं, वो गलत रास्ते में जा रहे थे, मैंने अच्छे रास्ते में डाइवर्ट किया उनको, इतना सही काम किया सर मैंने। तो काफी लोग डाइवर्ट हुए भी सही, और कुछ लोग जो सोचने में रहे, ठीक है सर, जो सारा की 100% पार्टी थी ना, उसको 80% मार्केट को वापस मैंने कैप्चर कर लिया, और वो भी अच्छे उस प्रीमियम रेशो के साथ में। जी। और सर उधर क्या था कि पर डे के हिसाब से मेरे को जाना पड़ता था, लेकिन अभी एक फ्री, अभी जैसे जस्ट 6 तारीख से अभी 6 फरवरी 6 मार्च से लेके 13 मार्च को कश्मीर घूमने के लिए गया था, तो मेरे को पीछे की कोई टेंशन नहीं थी, क्योंकि स्टाफ देख लेता था। उधर क्या मेरे को पर डे जाना पड़ता था कलेक्शन के लिए, एक दिन नहीं गया तो अरे सुभाष जी क्या हुआ यार, इकट्ठे हो जाते, रो हो जाते, ऐसी कई तरह की समस्याएं भी आती थी। लेकिन ठीक है सर, सर का मैंने बोल रहा हूँ ना, पारस सर का आशीर्वाद रहा, सब कुछ चीजें अच्छी हो गई।
बहुत बढ़िया। जी सर। ये तो दोस्तों, आपको सुभाष जी को सुनकर आपको भी हिम्मत आएगी कि आप भी जो भी टेंशन है उससे दूर होकर लोगों को एलआईसी में डाइवर्ट करें, सेफ जगह से। देखो, जीवन है, जीवन में कभी कभी गलती हो गई, जैसे सुभाष जी ने बहुत बढ़िया बताया ना कि बीज डाला, फसल नहीं हुई, तो ऐसा थोड़ी कि खेती करना छोड़ देते हैं। बाइक चलाते हैं, कई बार गिर जाते हैं, तो क्या हमने बाइक चलाना थोड़ी छोड़ा? बिजनेस में कई व्यापारियों का पैसा डूब जाता है, तो क्या बिजनेस करना थोड़ी छोड़ते हैं दोस्तों? बिजनेस तो चालू रखते हैं। हाँ, गलती को सुधार सकते हैं। अच्छा सुभाष जी, आपके कोई अच्छे सेल, जो भी आपने सेल किए, जिसमें आपको खुद को लगा कि यार बड़ा मजा आया, कोई ऑब्जेक्शन आए होंगे कि उसको हैंडल करने में बड़ा मजा आया, भले पॉलिसी छोटी बेची, क्योंकि आप गांव साइड में काम करते हो, रूरल बेल्ट में काम करते हो, लेकिन आपको लगा कि नहीं यार, ये तो मैंने कुछ मजा आ गया, ऐसा ऐसे मैंने हैंडल किया, जो भी आप शेयर करना चाहें सेल्स के ऊपर, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग के ऊपर, तो वो हमारे दोस्तों के साथ खुलकर बताइए, ताकि सभी का फायदा हो। और ये नया साल का फाइनेंशियल ईयर शुरू हो गया, सबका फायदा हो ये साल, सभी लोग गैलेक्सी क्लब करे, कॉर्पोरेट क्लब करे, और एमडीआरटी क्वालिफाई हो, सीओटी क्वालिफाई हो, ऐसा कुछ बताइए। सर हुआ क्या था कि मैं एक प्रॉपर्टी डीलर के पास गया था, तो उधर मैंने एलआईसी की बात करी तो हंसने लग गया वो। अच्छा अच्छा परिचित भी था। तो मैंने बोला यार को आप हंस क्यों रहे हो? तो बोला यार सुभाष जी आप ऐसी बात कर रहे हो कि आपको पेंशन की, वो बोला यार इतने करोड़ की तो मेरी प्रॉपर्टी पड़ी है, ये देख नई प्लानिंग यहाँ पे करी। तो मैंने सर उनको एक उदाहरण दिया था, ऐसे ही बना के दिया था मैंने हालांकि मैंने बोला एक बॉम्बे का वो प्रॉपर्टी डीलर था, बहुत बड़ा प्रॉपर्टी डीलर। पता है उसकी कम से कम है ना लगभग 1200 से 1300 करोड़ की कंपनी थी। तो बोला सुभाष भाई क्या हुआ? तो मैंने बोला कुछ नहीं हुआ, जब ये बीच में क्राइसिस आया था ना जमीन का, 2012-13 के बाद में क्राइसिस आया था सर जमीन का। तो मैंने बोला उसकी जो भी बना बनाई जो पूंजी थी ना, वो पूरी की पूरी धराशायी होगी, और आप विश्वास नहीं मानेंगे उस बंदे को 80,000 रुपए, जिसके पास 200 वर्कर काम करते थे ना, उसको 80,000 महीने की सैलरी के अंदर काम करना पड़ा। सोचो उसकी लाइफ स्टाइल कैसी हुई होगी, पहले कैसी थी अब कैसी हुई होगी। और मैंने बोला भैया समझो, जैसे प्रॉपर्टी में पैसा बल्क में बनता है ना, वैसे बल्क में जाता भी है। वो कभी कभार जब नुकसान होना होता है ना तो पूरा निकल जाता है। तो मैंने बोला उसमें से कुछ राशि बचा दो ना, क्या फर्क पड़ना है? ये सोचो 5 प्लॉट पे कमाए नहीं, मैंने प्लानिंग करी, ठीक है ना, 4 प्लॉट में कमाए नहीं, कुछ फर्क पड़ेगा आपको? अच्छा मैं आपका भाई हूँ, मैं आया आपके पास, मैंने बोला यार मेरे को भैया ये प्लॉट चाहिए, लेकिन मैं जो रेट है उसी में दूंगा, कुछ मार्जिन रख लो, लेकिन मैं ज्यादा जितना मार्जिन आप ले रहे हो उतना नहीं दूंगा। तो आप मना करोगे? तो नहीं करूंगा। मैंने बोला उस 4 प्लॉट प्लॉट का 5 प्लॉट का प्रॉफिट ही आप मेरे को दे दो, बस इतना से तो करना है आपको। तो उसने सर परिवार की सबकी मिला के लगभग 5.5 लाख के समथिंग की प्रीमियम उसने दी थी मेरे को। ये हुआ था सर। और एक पार्टी के पास गया सर, वो एसआईपी म्यूचुअल फंड इसमें ज्यादा वो करता था विश्वास, और अच्छी खासी सर वो इसका लोन का काम देखता है प्राइवेट कंपनी का, लेकिन अच्छा खासा उसका मार्केट है, टीम अच्छी है उसकी। तो मैंने उसको बोला, मैंने बोला यार एलआईसी के लिए, तो बोला नहीं नहीं यार सुभाष जी एलआईसी नहीं, मैं तो एसआईपी में इन्वेस्ट करता हूँ। मैंने बोला अच्छी बात है यार भैया। तो मैंने बोला एसआईपी में फायदा क्या है यार, मेरे को भी बताओ ना, मेरे को भी करवाना है यार, मेरे अभी तक समझ में नहीं आया एसआईपी। तो बोला ये देखो सुभाष जी ऐसे ऐसे इसमें रिटर्न मिलता है। इसमें देखो 20% रिटर्न उसने मोबाइल में खोल के बताया सर, इसमें 25% रिटर्न है, इसमें 28% रिटर्न है। मैंने बोला यार अच्छी बात है। मैंने बोला इसमें गारंटी कितने परसेंट की है बताओ रिटर्न की? तो बोला नहीं नहीं गारंटी कुछ नहीं, लेकिन जो भी मिलता है अच्छा मिलता है। अच्छा मैंने बोला आप लोन देते हो ना? कि हाँ। मैंने बोला कौन सा लोन? बोला हाउस लोन देता हूँ। तो मैंने बोला हाउस लोन का भी यार आपकी बैंक का रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या चल रहा है, थोड़ा मेरे को करवाना था किसी मिलने वाले का। तो बोला सुभाष जी लगभग 9 सवा 9% के समथिंग है। तो मैंने बोला यार दोस्त जब सोचो आपकी बैंक 9 सवा 9% के अंदर हाउसिंग लोन दे रही है, ठीक है ना, और अदर इधर इधर एसआईपी में देखे तो इधर मिल रहा है आपको लगभग 20% से कम तो आपने किसी में नहीं बताया। बोला हाँ सुभाष जी नहीं बताया। अच्छा मैंने बोला 9.25% में बैंक का भी खर्चा है, जिसमें आपको भी देती है, आपके नीचे जो काम करते हैं उनको भी देती है, इसके ऑफिस का पूरा स्टाफ होगा, इसका डिपार्टमेंट भी अलग होगा ना, उसको भी देती है। आप सोचो उसके हाथ में रहता क्या है? क्यों नहीं बैंक भी ये पूरा का पूरा पैसा उठा के एसआईपी में डाल दे, ताकि 20% का रिटर्न आए और आप जैसे लोगों को सैलरी नहीं देनी पड़े। तो हंसने लग गया, बोला यार सुभाष उधर तो समझता नहीं यार, उधर कोई सेफ्टी है क्या, सिक्योरिटी नहीं है ना? मैंने बोला इसमें कौन सी सिक्योरिटी है बता। तो बोला यार ये बात तो सही। मैंने बोला पैसे डाल, देखो ऊपर जब मकान बनाते हैं ना तो नींव पूरी ठोस पत्थर की भरते हैं, और उसके बाद ऊपर उसके ऊपर बिल्डिंग बनना शुरू होती है। मैंने बोला तू नींव में ईंटें डालने लग गया तो फिर वो कैसा तेरा मकान मजबूत होगा? ईंट की चुनाई ऊपर कर तू, लेकिन नींव कम से कम तू पत्थर की बना।
तो बोला ये चीज तो सही है यार। तो उसने भी सर अच्छा खासा प्रीमियम दिया था मेरे को और हंसने लग गया, बोला यार तू कहाँ कहाँ से सीख के आता है ऐसा। अब कैसे बताओ, हमारे सर का बहुत बड़ा आशीर्वाद है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। देखो सुभाष जी, जी आपने जी सर। बोला ना, तो आप ही के जैसे एक सुभाष जी यहाँ पर चैट बॉक्स में लिख रहे हैं कि मैंने भी कर्जा का 14 लाख रुपए अपनी पॉकेट से दिया लोगों को। जी ऐसे जी जी तो ऐसे बहुत लोग हैं। यस सुभाष जी, रियल में लोगों को मजा आ रहा है आपके जो शेयरिंग, आपके सेलिंग आइडिया, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग सुन के लोग तालियां बजा रहे हैं आपके लिए। और भी इसी जी तरह जी के कोई शेयरिंग्स है, और भी कोई म्यूचुअल फंड के डिफरेंट डिफरेंट आपको ऑब्जेक्शन आए होंगे, या कोई दूसरे दूसरे तरफ के ऑब्जेक्शन आए हुए, जैसे कोई एलआईसी के ऊपर ट्रस्ट ही नहीं कर रहा है, कोई बोला पैसा नहीं है, वो आपने कैसे हैंडल की है, या नए नए प्रोस्पेक्ट कैसे लाते हो? एक एक बताएं, आप पहले ऑब्जेक्शन के लिए बताएं। जी जी सर, ऑब्जेक्शन तो आते ही है। एक बार एक पार्टी के पास बैठा था मैं घर पे, सबको मजा भी आएगा शायद इसमें। तो होता क्या है कि मैंने पार्टी को पूरा समझाया, 10 लाख का पॉलिसी दिया उसको, और सब कुछ संतुष्ट हो गया। अच्छा, फॉर्म पे साइन कराने के लिए फॉर्म निकाला, मैंने डिटेल्स ली पहले कच्ची उसकी, फिर फॉर्म निकाला। जैसे ही फॉर्म पे साइन करने लगा ना, तो उस समय उधर से उसका भाई आ गया। अच्छा, तो भाई आया, बोला क्या करवा रहा है? तो बोला कि भैया वो अपने सुभाष जी है, इनसे एलआईसी की पॉलिसी ले रहा हूँ, अच्छा प्लान है। अरे नहीं नहीं, बंद कर इसको, सब रख इसको, कोई नहीं करना पॉलिसी वॉलिसी, क्योंकि उसने भी पहले कहीं प्राइवेट कंपनी में काम किया था। बोला मैंने सब करके छोड़ दिया, ये कर दिया। तो मैंने बोला मेरे भाई साहब गुस्सा क्यों कर रहे हो, बैठो तो सही। मैंने बोला पॉलिसी नहीं करनी कि नहीं करनी, मैंने उस पेपर को क्रॉस मारा जिसमें डिटेल लिखी, मैंने बोला नहीं करूंगा पॉलिसी। बैठो तो सही, आप गुस्सा कर रहे हो, आप तो आते हैं यार भाई साहब। फिर नॉर्मल उनसे बातें करी, फिर मैंने बोला क्या हुआ पॉलिसी में, क्या प्रॉब्लम मेरे को तो आप बताओ। तो बोला देखो भैया मैं बता रहा हूँ आपको, कोई एलआईसी की पॉलिसी वगैरह नहीं करनी, ये सब चीजें करीबी है, ऐसे पैसे डूब जाते हो। तो मैंने बोला यार गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट है। तो बोला नहीं नहीं, बोल दिया ना आपको सुभाष जी नहीं करनी है, आप चाय पानी पियो और जाओ, कोई दिक्कत नहीं। तो मैंने बोला ठीक है। देखो भाई साहब, अब आपकी जीत है तो मेरी भी एक जीत है, पॉलिसी तो करके जाऊंगा। या तो आप पैसे वाली पॉलिसी लो या फ्री वाली पॉलिसी लो। तो बोला यार फ्री वाली कौन सी पॉलिसी है आपके पास? मैंने बोला वो भी है मेरे पास, पॉलिसी तो भैया की करके जाऊंगा मैं, बिना पॉलिसी के यहाँ से उठूंगा नहीं। तो बोला फ्री वाली पॉलिसी कौन सी है? तो सर मैंने एक फॉर्म तैयार कर रखा है, उस फॉर्म में मैंने लिख रखा है कि आज ये सौ व्यक्ति जो कि पॉलिसी लेने के लिए एक हो रहा था, लेकिन इसके भाई ने मना किया कि इसकी पॉलिसी करने की कोई जरूरत नहीं है। भगवान ना करे कल कोई इसी व्यक्ति के साथ कुछ भी घटना घटित हुई, तो ये जो 10 लाख का क्लेम राशि है ये पूरी की पूरी इसकी भाई अदा करेगा, और अगर नहीं कोई आया तो इसके ऊपर कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। उसमें एक फोटो का ऑप्शन है और आधार कार्ड, और जो नीचे जो होते हैं ना साक्षी के जो हस्ताक्षर होते हैं सर। तो मैंने सारी चीजें बताई, तो बोला कि ये क्या चीज है? मैंने बोला कुछ नहीं, आपको आपका आधार कार्ड देना है, एक फोटो देनी है, और भैया की 10 लाख की पॉलिसी की मेरी जिम्मेदारी। कल को कुछ भी हो जाए ना, ये 10 लाख रुपए आपकी जेब से कैसे निकालना हो मेरे को आता है, बस आपको तो साइन करने हैं। तो बोला नहीं नहीं सुभाष जी आप जानो, आपका काम जाने, मेरे को कुछ नहीं करना ऐसा, ये चीज ऐसे करके उठ के चला गया। तो फिर मैंने बताया भैया देखो ये कैपेसिटी होती है अपने रिश्तेदारों की, ये जो भी मना कर रहा था ना, कल को कुछ हुआ तो ईमानदारी से बताओ नहीं करूंगा पॉलिसी, ये भाई क्या लाके देगा आपके परिवार को? अरे छोड़ो सुभाष जी, आप तो पॉलिसी करो यार, छोड़ो करो, क्या करने साइन बताओ। ये फिर बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मजा आता है सर, बहुत मजा आता है। जी दोस्तों, ये है नॉलेज का कॉन्फिडेंस। जब जी नॉलेज जी अपने पास होता है ना, जब हमारा दिल अंदर से कहता है कैसे भी ऑब्जेक्शन आने दो, कैसे भी सवाल आने दो, आई एम कैपेबल, तो फिर कोई दिक्कत नहीं, सामने कोई भी बैठा हो। सुभाष जी, मुझे आपका एक शेयरिंग याद आ रहा है, जब आप जयपुर में मेरी, दीपक भाई की और आपकी जब स्पीच थी वहां के तोतू का भवन में, तब आपने एक शेयरिंग किया था रिबेट के ऊपर। किसी जी एक सर बिल्कुल। व्यापारी को कोई दूसरे एजेंट कोई बोल के गए थे बड़ा रिबेट, और आपने उसको विदाउट रिबेट सेल किया। उसके बारे में जरा बताइए। हुआ क्या था सर कि मार्केट में किसी पार्टी को मैं मेरा वो देके आया था, कार्ड देके आया था। तो उसी के ऑफिस स्टाफ में काम करने वाली एक गर्ल्स थी, तो उसको पॉलिसी की रिक्वायरमेंट थी। अब हुआ क्या कि उसको कोई दूसरा एजेंट पॉलिसी समझा के गया अजमेर से ही। तो उस एजेंट ने उसको बोला कि मैं आपको 50% कमीशन दूंगा। उसने उस प्लान समझाया था, ये 14 नंबर प्लान था उस समय, 914। एंडोमेंट, हाँ 40 जी नंबर। एंडोमेंट 914 नंबर, 21 साल के लिए 25 साल के लिए समझाया था। नहीं सॉरी, 21 साल के लिए था सर वो पॉलिसी, 21 साल के लिए समझाया था। फिर मेरे को बोला कि भैया देखो मेरे को पॉलिसी करवानी है, ये पॉलिसी करवानी है, 50% सामने वाला दे रहा है, आप कितना दोगे? तो जो जिसको कार्ड देके आया उसने भी बोला है सुभाष जी अपने मिलने वाले ये जो भी हो ज्यादा बेनिफिट करवाओ। तो मैंने बोला यार भैया इसका तो इतना बेनिफिट करूंगा कि आप सोच भी नहीं पाओगे।
बोला क्या बेनिफिट? मैंने बोला उधर आके बात करूंगा, फोन पे कुछ बात नहीं करूंगा मैं। तो उधर गया तो मैंने बोला हाँ दीदी बताओ क्या क्या प्लान है। तो बोला भैया ये प्लान मेरे को समझा के गया एजेंट, और मेरे को 50% उसने बोला, और बोला जो भी होगा जो कर लेंगे। अब आप कितना दोगे? मैंने बोला आपको कितना चाहिए बताओ। तो बोला भैया इससे ज्यादा हो। मैंने बोला दीदी देखो ज्यादा तो नहीं दे सकता हूँ। वो कितनी किस्तों पे आपको 50% देगा? बोला कि फर्स्ट प्रीमियम पे मेरे को 50% देगा। मैंने बोला एक काम करो आपके लिए एक फायदा। बोला, मैंने बोला आपको हर प्रीमियम पे 25% की छूट, एवरी प्रीमियम। तो बोला ऐसा भी है? मैंने बोला ऐसा है, उस एजेंट ने बताया नहीं, आपको गलती उसकी है। तो बोला ऐसा क्या है? फिर मैंने सर उसी समय 936 नंबर जो प्लान है अपना 2115 वो वाला बताया, तो वो पार्टी देख के बहुत खुश हो गई। अच्छा उसमें भी बोला इसमें क्या दोगे? मैंने बोला दीदी फिर उसी से लो आप, मैं कुछ नहीं दे सकता, सॉरी इसके लिए। इतना कुछ दे रहा हूँ उसके बाद भी आपके मन में आ रहा है? तो बोला नहीं नहीं भैया प्लान तो यही करवाना, आप एक काम करो ये चेक ले जाओ। बोला फॉर्म तो वो मेरे को दे के गया, ये फॉर्म इस पे साइन भी करवे। तो मैंने बोला दीदी कोई दिक्कत नहीं, यही फॉर्म दे दो, ये मेरे का यूज में आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, इसको अपने को खराब नहीं करना है। तो ऐसे करके सर उससे मैं प्रीमियम लेके आया और जमा करा के डिपॉजिट करके उनको रिसिप्ट दी, और पार्टी भी खुश, मैं भी खुश, 1 रुपया रिबेट देने की जरूरत नहीं। बहुत बढ़िया, बहुत ये बढ़िया। स्थिति से। जी जी दोस्तों, ये जी हमारे सुभाष जी है, जो बेसिक कोर्स के बाद जयपुर आकर एडवांस कोर्स किया है। सो ये सब चीजें की एक्सपर्टाइज होती है। ये जो चीज इन्होंने अभी बताई है, मैं जनरली बेसिक कोर्स में ये टॉपिक में लेता हूँ कि जहाँ LIC से ही 20 से 25% का डिस्काउंट, जीवन लाभ में आपको सबको पता है कि 10 लाख की पॉलिसी है तो 7.5 लाख रुपया ही टोटल प्रीमियम जाता है। अभी प्रीमियम थोड़ा चेंज हुआ है तो 8 लाख रुपया, फिर भी 20% का डिस्काउंट। जब टोटल प्रीमियम में 20% डिस्काउंट मिल रहा है, 25% डिस्काउंट मिल रहा है, तो फिर अपनी पॉकेट से देने की क्या जरूरत। लेकिन फिर भी कई हमारे एजेंट भाई बहन नासमझी की वजह से इस तरह की गलतियां करते हैं, बड़ा दुख होता है। लेकिन हर चीज का रास्ता है। मैंने बोला ना, देखो इसमें पार्टी भी खुश, इन्होंने क्या बोला, पार्टी भी खुश एजेंट भी खुश, इनके भी जेब में पैसा है उनके भी। इसलिए कहता हूं दुनिया का कोई ताला ऐसा नहीं है कि जिसकी चाबी ना हो। बस हमें वो चाबी पता नहीं है कि ये चाबी मिलेगी कहाँ, तो फिर वो नुकसान होते रहे। यस दोस्तों। यस सुभाष जी, और भी आपके कुछ जी सेल्स आइडिया बताइए। आपने कुछ अलग अलग सर गारमेंट के ऊपर आपने बिल्कुल। कुछ सेल किए, या बच्चों के शादी पे, मुझे पता है आपकी स्पेशलिटी है जनरली बच्चों के ऊपर, तो उसके जी ऊपर जी जो सर। अभी हमने बातें की, यूनिक बातें बताइए हमारे दोस्तों को। जी सर बिल्कुल सर, पहले मैं एक और सेलिंग आइडिया आपको बताना चाहता हूँ। हमारे पास में ही एक एडवोकेट है, जो हमारे नीचे वाली कॉलोनी में रहते हैं। तो हुआ क्या था सर कि हम घूमने जाते थे साथ में वॉकिंग के लिए। तो उस एडवोकेट से बात हुई, मैंने बातों बातों में निकाला, मैंने बोला देखो ना LIC का अभी एक अच्छा प्लान आया है, उसमें एक अच्छा खासा इंश्योरेंस भी रहेगा, रिटर्न बहुत अच्छा रहेगा। तो बोला यार सुभाष जी मेरे को तो केवल टर्म इंश्योरेंस लेना है। तो मैंने बोला बिल्कुल टर्म इंश्योरेंस भी दे देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो बोला यार सुभाष जी आपका LIC का बहुत महंगा है टर्म इंश्योरेंस, मेरे को वो वो समझ में नहीं आ रहा है। मेरे को ऑनलाइन वाला लेना है ताकि उसमें कम प्रीमियम के अंदर और अच्छा मतलब एक ना अपना इंश्योरेंस चलता रहे। तो मैंने बोला भैया अच्छी बात है, तो आपने देखो ये भी अच्छी चीज सोची है कि आपको कम प्रीमियम में आपको अच्छा इंश्योरेंस मिल जाए, तो और क्या चाहिए। मैंने बोला भाई आपका वर्क काम क्या है? तो यार सुभाष जी क्या मजा ले रहे हो, जानते नहीं हो क्या, मैं तो एडवोकेट हूँ। मैंने बोला भैया आप एडवोकेट हो, भाभी जी क्या एडवोकेट है? बोला नहीं। मैंने बोला बच्चे? वो उसने बोला नहीं। तो मैंने बोला आप एडवोकेट हो, कल को भगवान ना करे घर में कोई प्रॉब्लम आई, आप लड़ सकते हो, मेरे साथ कुछ भी प्रॉब्लम हुई मेरे भैया लड़ सकते हैं। लेकिन अगर आपके साथ कुछ भी हुआ तो कोई लड़ने वाला है क्या प्राइवेट कंपनी से या ऑनलाइन जो मार्केट से जो आप ले रहे हो? तो बोला ऐसा तो कोई नहीं है। तो मैंने बोला भैया जब मेरे को कोई आपसे संबंधित काम होता है तो मैं आप ही के पास आता हूँ। बोला हाँ बिल्कुल सही बात है। तो मैंने बोला जब मेरे संबंधित काम हो तो आप इधर उधर डोलोगे तो डोलते ही रहोगे, ये चीज समझो आप। मैंने बोला LIC का थोड़ा सा महंगा है, लेकिन आप सोचो महंगा है लेकिन वो सही है, ये परिवार को मिलने वाला है। अगर दिखने वाला इंश्योरेंस चाहिए तो प्राइवेट लो, और मिलने वाला चाहिए तो आप LIC से लो। तो बोला यार ये चीज भी आपने अच्छी। तो बोला उसमें रिफंड वगैरह, मैंने बोला ना है ना पॉलिसी यार, रिफंड और प्रीमियम वाली पॉलिसी है। अगर आपको इंटरेस्ट के साथ भी टर्म इंश्योरेंस में पैसा चाहिए तो वो भी मैं दिला दूंगा आपको, और वो सारा आपके सिखाए हुए है सर एडवांस में। तो वो वाला यूज में लिया, और उसने भी मेरे को अच्छा प्रीमियम दिया सर, 1 करोड़ की पॉलिसी करी मैंने उसकी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जी दोस्तों ये जी सब जी चीजों के बिल्कुल। ऊपर बहुत से बढ़िया बढ़िया कॉम्बिनेशंस हमारे अमोल भाई देते हैं। जी और जी बिल्कुल सर। विथ इंटरेस्ट, रिफंड ऑफ प्रीमियम, और बहुत डिफरेंट डिफरेंट, उसमें तो बहुत कुछ अभी उन्होंने नया नया भी निकाला है, क्योंकि प्लान्स भी अभी चेंज हुए।
सो जब भी कॉम्बो कोर्स मिले, चांस मिले, आपके शहर में आएंगे, हमारे अमोल जी इवन ऑनलाइन भी होता है, जब जब मौका मिले ये जरूर करिए दोस्तों, क्योंकि बिजनेस में बोलता है ना सर्वांगी विकास, हर प्रकार का कंसेप्ट का भी नॉलेज होना चाहिए, प्लान का भी नॉलेज, प्लान कॉम्बिनेशन का नॉलेज, सब कुछ होना चाहिए। पारस यस भाई, यस मैं बताना चाहूंगा, एक ऐड करना चाहूंगा छोटी सी लाइन। सुभाष जी को मैं जैसे अजमेर, जयपुर, कभी भी जयपुर में मीन्स मेरा कोई कोर्स लगा है, आईओई का कोर्स लगा है, मैंने आज तक देखा नहीं कि सुभाष रावत जी वहां नहीं है। सही बात। ऑलवेज उल्टा कभी कभी सामने से पूछते हैं कि ये कब आने वाले हो, जयपुर में कभी है, क्या है। तो ये जो सीखने की जो भूख है ना, मुझे लगता है वो उनके सक्सेस का राज है। यस सुभाष जी। सही बात। जी और सर, बिल्कुल। मतलब देखो और ज्ञान की सर, प्यास तो होनी चाहिए। यस मैं सुभाष मैं जी। थोड़ा मैं थोड़ा बोलना चाहता पारस भाई। हाँ सुभाष जी वही बातें हैं, लेकिन नॉर्मल कॉमन मैन के लिए वो आसानी से इतनी अच्छी तरह से, मुझे उनको सुन के बहुत मजा आ गया। अभी हमारे रामगिरी जी बोल रहे हैं कि सर उनको जयपुर के कन्वेंशन में रखो, जयपुर में फोल्ड दे दो, सुभाष जी को बुलाओ। मैं बोला, मुझे तो ऐसा लगा ऐसे लोग अगर लीडरशिप में आएंगे ना, मुझे लग रहा है गांव गांव को दीवाना कर देंगे। मुझे ऐसा लग रहा है। कल अमोल भाई ने भी रिकमेंड किया था कि हम ट्रेन द ट्रेनर करके प्रोग्राम हम लोग कर सकते हैं। मुझे सुभाष जी को देख के लग रहा है अमोल भाई कि ऐसे लोग अगर गांव गांव में करेंगे ना, तो LIC ऑफ इंडिया 10 गुना आगे चली जाएगी, ऐसा मुझे लग रहा है। देखो भाई, कितनी एक्चुअली सादी बात ये है, एलआईसी में वही बातें कितनी सादी भाषा में, एक एडवोकेट को मस्त समझा, एक रिबेट वाले को मस्त, क्या क्या। मतलब पारस भाई आपने रियली वो पारस का जो टच है ना, आपने जादू कर दिया एक्चुअली। मुझे लगता है एलआईसी के लिए पारस भाई, ये सचमुच के जो ये जिस तरह से काम कर रहे हैं ना सुभाष जी और सभी, ये सचमुच में एक ना बोलते हैं ना कि एम्बेसडर है एलआईसी के, सही एलआईसी के बात। एम्बेसडर, कि जो लोगों के लाइफ में करना चाहते हैं। हम ज्यादा से ज्यादा सुभाष जी से सुनेंगे। यस पारस यस सुभाष जी, और इसी तरह के और सेल्स आपके बताइए, क्योंकि इतने वर्षों का जी जी। अनुभव है, 2018 से आप काम कर रहे हो फुल टाइम, नो डाउट पहले भी फुल टाइम थे, लेकिन परफॉर्मेंस जो है, तो बहुत सारी पॉलिसियां बेची, साल की कितनी पॉलिसियां बेचते हैं आप टोटल दोनों एजेंसी सर, में? अप्रोक्स 300 के समथिंग हो जाती है सर। 300, मतलब हाँ देखो जी। 365 दिन में आदमी 65 दिन की छुट्टी भी रखे, तो 300 दिन ये रोज काम करते हैं, रोज की एक पॉलिसी बेचते हैं। तो इससे बढ़िया और क्या हो सकता है? एक बार जोरदार तालियां हमारे सुभाष जी के लिए, बहुत बढ़िया। एंड वेरी नॉर्मल पर्सन। देखो यहाँ पर देखो, इंडिया गांव से बना हुआ देश है। सो बहुत सारे एजेंट भाई हमारे गांव से हैं, और सुभाष जी भी हमारे गांव से हैं। सो गांव में कैसे काम करते हैं ना, वो सारी बातें हम लोग देखते हैं। यस सुभाष जी, और भी कुछ आपके सेल्स आइडियाज बताना चाहिए एक सर मैं, जी जी, सर बहुत कुछ है, आपने सिखाया इतना कुछ है तो एक सर मैं क्या है ना, लोकल लैंग्वेज में ज्यादा बात करता हूँ। जैसे होता है ना, काफी बार मैंने देखा है कि गांव का एजेंट गांव में पॉलिसी समझाते हुए हिंदी यूज में लेता है, जबकि उसके वो हिंदी ऊपर से जाती होती है। तो मैं लोकल लैंग्वेज, अच्छा, मेरा मेरा क्वेश्चन ये रहता सर कि आप हिंदी में कंफर्टेबल रहोगे या मारवाड़ी में? अच्छा, अधिकतर लोग जो लोकल होते हैं ना सर, वो लोकल भाषा में सबसे ज्यादा, कारण क्या, वो मतलब खुल के पूछ भी सकते हैं और पूरा समझ भी सकते हैं। और सही। आपने बताया ना सर कि आप इंग्लिश में बेचो तो भी, भाई आप सोचो हिंदी में बेचोगे तो भी कमीशन तो पूरा ही मिलना है ना। LIC कोई कम थोड़ी दे देगी आपको कि हिंदी में बेच के इसका 5% कट करो। इसीलिए ये मैं भी स्थिति। मारवाड़ी में समझाता हूँ। मारवाड़ी में समझाते बिल्कुल तो सर। 35% मिलता है, तो फिर हिंदी हाँ, और इंग्लिश क्या जरूरत है? सुभाष जी, बिल्कुल बिल्कुल। सुभाष जी जी ज्यादा सर। नहीं, 2-5 मिनट तो मारवाड़ी में बताओ जरा, हम भी एक मारवाड़ी। सेल सर, सुभाष मारवाड़ी जी, में। सुभाष जी सॉरी, जीवन उत्सव मारवाड़ी में। अच्छा। जीवन उत्सव सर, मैं अधिकतर या तो उमंग बेचता हूँ, और या फिर वो लक्ष्य पे रहता है सर फोकस मेरा। बढ़िया। सर देखो, उमंग उमंग के अगर बारे में बात करूँ ना, तो काफी लोगों की इच्छा होती है कि मतलब अपने बच्चों के लिए कुछ ना कुछ प्रॉपर्टी बनाए। जैसे रूरल बेल्ट में रहते हैं, ये जो गरीबी रेखा के जो मतलब जो मीडियम लाइफ वाले लोग हैं ना, उनकी इच्छा रहती है लेकिन बना नहीं पाते। तो मैं वही कॉन्सेप्ट जो जीवन उमंग वाली पॉलिसी है, उसी को मैं प्रॉपर्टी में कन्वर्ट करके बताता हूँ। मैं बोलता हूँ, ये देखो, आज आपने अपने बच्चे के लिए एक 20 लाख रुपए का प्लॉट लिया। अच्छा, 20 लाख का ये प्लॉट मैं बुक करा रहा हूँ, तो बोला सुभाष जी पैसे कहाँ है मेरे सुभाष पास? सुभाष मैंने बोला, मारवाड़ी में, अच्छा। देसी देसी भाषा, हम भी तो सुने थोड़ा, जी जी। भले हाँ नहीं सर, बिल्कुल समझेगा बिल्कुल। समझेगा देखेंगे। और बाकी के लोग टेंशन मत ले लो, साउथ वगैरह वाले, पारस भाई उसको ट्रांसलेट करके भी बताएंगे।
डोंट वरी। तो मैं बोलूँ सर मैंने को है ना, देखो अगर आप छोटे छोरी के लिए प्रॉपर्टी बनाबो चाहो ना, भाई के मैं 20 लाख की मैं प्रॉपर्टी खरीदबो चाहूँ, तो बी के लिए 20 लाख रुपया होबा करना जरूरी है। तो बोला बिल्कुल सही है। तो मैंने बोला लेकिन ये प्रॉपर्टी मैं आपको किस्तों में दिला रहा हूँ, ये भी 20 लाख की प्रॉपर्टी के लिए 20 लाख देने की जरूरत नहीं है, लगभग 12 साढ़े 12 लाख वो भी किस्तों में देने हैं आपको, किस्तों में देना है आपने। तो बोला कि यार किस्तों के अंदर मिल जाए प्लॉट, मैंने बोला बिल्कुल मिल जाए। और प्लॉट तो मिली, लेकिन गारंटी वाला प्लॉट मिली, इसके अंदर भी एक ऑप्शन है कि आप चाहो 20 साल में तो प्लॉट का पीछा ले लियो या प्लॉट मतलब रख लियो, लेकिन अगर प्लॉट रखबो नहीं, प्लॉट का पीछा नहीं लेबो चाहो ना, तो इसके अंदर ही प्लॉट को किराए मिलबो चालू हो जाए गवर्नमेंट की तरफ से देना। तो बोला यान की क्या की योजना है सुभाष जी, बताओ आप मैंने। तो फिर मैं बोलूं सर उनको, मैं बोलता हूं उनको कि भाई इस प्लॉट के अंदर आप या तो पैसा सुभाष ले लो, सुभाष पैसा नहीं लो तो सुभाष रेंट रेंट के सुभाष रूप में आपको इनकम आना शुरू हो जाएगी। जी सर। सुभाष मारवाड़ी मारवाड़ी, एक तो मारवाड़ी बताओ यार, सब लोग इधर चैटिंग में भी डाल रहे हैं, भारत में ट्रांसलेट करेंगे, आप चिंता मत करो, पूरा मारवाड़ी। अब पूरा भारतीय और मारवाड़ी में। अरे एक तो होने दो आपकी लोकल लैंग्वेज, जो भी लोकल लैंग्वेज है। जी जी सर बिल्कुल। अच्छा दूसरा सर मैं उनको बोलूं कि बस आप समझो, आ, अभी मतलब आज आप मजदूरी करिया, भाई आप मजदूरी करिया, लेकिन आप भी आपका बच्चा बच्ची ने मजदूरी कराबो चाहो की। तो बोला नहीं यार सुभाष जी मैं तो कोई बढ़िया धंधो कराबो चाहूँ, अच्छो काम कराबो चाहूँ। मैंने बोला बी के लिए प्लानिंग का ही करिए आप काम तो कराबो चाहो बच्चा बच्ची ने, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अच्छो वर्क कराबो चाहो। और हर माँ बाप चाहे सर की है ना अपनो बच्चों अपने से ऊपर काम करे, कोई नहीं चाहो हमारे से नीचे मारो बच्चों जावे। तो अ, वो बोलते हैं नहीं मेरे को तो अच्छा कराना है। तो मैं बोलूँ जब अच्छा कराना है तो अच्छे के लिए प्लानिंग भी करके चल लो पहले अपना। और अगर आज प्लानिंग आप करो ना तो भाई आपका बच्चा ना आगे पहुंचा है, नहीं तो कुछ नहीं, आप मजदूरी करिए, कल ना बच्चों जब 18 साल को ही तो वो भी था कि पीछे टिफिन लेकर मजदूरी करवा के लिए आ जाए, क्योंकि सर रूरल बेल्ट है तो उसके हिसाब से उनको समझाना पड़ता है। तो बोला नहीं नहीं यार सुभाष जी यहाँ की कोई योजना बताओ। तो उसके अंदर फिर मैं सर उसमें जैसे बच्चों का एजुकेशन प्लान है, कई सारे प्लान है, कोई भी कॉम्बिनेशन बना के अच्छा सा उनको दे देता हूँ, ये स्थिति रहती है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। से दोस्तों आप लोग बोल रहे थे कि कन्वर्ट इनटू सर हिंदी। वो क्या है ना, माहौल का फर्क पड़ता है सर। देखो भोपाल जी को भाव का आता है देवरे पे, अभी देवरा नहीं है ना सामने सही बात है, सही बात है। जी जी। तो हमारे जेपी इसलिए तो अजमेरा वो जी हिंदी लिखते क्या हैं, राम वो राम प्रॉपर साहब, मारवाड़ी निकल। हाँ खम्मा सर। गणी साहब। चलो सी दोस्तों, बहुत ही सी देखो, मैं हमेशा आपको सबको एक सवाल पूछता हूँ, इनका हिंदी तो ट्रांसलेशन दूंगा, लेकिन अरे वाह, हमारे वर्मा जी बोलते हैं ऐसा मन कर रहा है कि मैं भी एक पॉलिसी ले लूं सर। मैं भी अजमेर से हूँ, अजमेरा हूँ, ब्यावर से हमारे अजमेरा जी है। जी खम्मा जी गणी सर से बिल्कुल कहते हैं। जानता हूँ सर को भी जी। यस। अच्छा सुनिए, आप सबसे दोस्तों एक सवाल पूछता हूँ, दुनिया की सबसे बेस्ट लैंग्वेज कौन सी? चलो यहाँ पर लिख के भेजिए। दुनिया की बोल रहा हूँ, भारत की भी नहीं, विश्व की सबसे बढ़िया लैंग्वेज कौन सी? लिख कर बताइए। कोई मदर टंग, कोई मातृभाषा कहते हैं, कोई हिंदू, तेलुगु, स्माइल, बरोबर। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। कोई बोलते हैं प्यार की भाषा, बहुत अच्छे। फीलिंग्स की भाषा, ग्रेट। दिल को छू ले वो, बहुत सही भाषा है। सही सही बताया आपने। हार्ट टू हार्ट, भोजपुरी, क्या बात है, मातृभाषा। चलो बॉडी लैंग्वेज, चलो बहुत अच्छा, बहुत बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। दोस्तों आपके सबके सही जवाब सही है, यू आर राइट। लेकिन बरसों के अनुभव से एक चीज मैं समझा हूं, आपके आंसर सही है, लेकिन एक चीज मैं समझा हूं कि जो सामने वाला अच्छे से समझ सके वो भाषा सबसे, वो इस बस बेस्ट। सामने वाला हिंदी अच्छे से समझ सकता है, हिंदी सबसे बढ़िया भाषा है। कोई प्यार की भाषा समझता है तो प्यार की भाषा सबसे बढ़िया है। कोई इमोशन से समझता है तो इमोशन की भाषा अच्छी है। तेलुगु में समझता है, बंगाली में समझता है, उर्दू में समझता है, जो भाषा में सामने वाला अच्छे से समझ पाया वो भाषा सबसे बड़ी, चाहे वो फिर मातृभाषा हो या जो भी भाषा। यस और नो दोस्तों? सो वो उनकी भाषा में उनको समझाते हैं तो वो जल्दी समझता है। उन्होंने क्या बोला कि मैं आपको एक प्लॉट बना के, भी गांव साइड में लोग प्लॉट बनाने की कोशिश करते हैं कि चलो कल इस प्लॉट पे खेती करेंगे या तो घर बनाएंगे।
जो भी उनकी अपनी प्लानिंग होती है। तो ये बोलते हैं मैं आपको इंस्टॉलमेंट में प्लॉट बना के देता हूँ, एक 20 लाख का प्लॉट बना लीजिए, एक 50 लाख का प्लॉट बना लीजिए। छोटा आदमी छोटी बात करते हैं, तो कि 20 लाख का प्लॉट, मतलब वो कैसे बनेगा, उसके लिए तो 20 लाख रुपए कैश चाहिए आज खरीदने के लिए, लेकिन मैं आपको इंस्टॉलमेंट में प्लॉट बना कर देता हूँ। दोस्तों ये जो सुभाष जी जो अभी बता रहे हैं, ये शेयरिंग मैंने मेरे यूट्यूब चैनल में भी दिया हुआ है, मैं आज आपको यहाँ पर फिर से देता हूँ। आपको पूरा नटशेल में ये जीवन उमंग बड़े आसानी से अच्छे से चुटकी बजाते कैसे बिके, वो पावरफुल आइडिया देता हूँ। आज हमारे इंदौर के सुनील लाला जी है, मेरा यही वीडियो पार्टियों को दिखा दिखा कर बड़ी बड़ी पॉलिसियां बेचते हैं। अभी रिसेंटली भी 2 दिन पहले उन्होंने अच्छा प्रीमियम कलेक्ट किया है, वो इसी से, मतलब सर मैं कुछ नहीं करता हूँ, आपका वीडियो पार्टी को सुना देता हूँ, और वीडियो कोई लंबा चौड़ा नहीं है, सिर्फ 4 मिनट का वीडियो है। ध्यान से सुनिएगा। हमारे कोरबा छत्तीसगढ़ से एक एजेंट दोस्त है, नाम है उनका मनोज गुप्ता जी, हमारे कमिटमेंट पार्टिसिपेंट भी है, बहुत नोबल पर्सन। कई लोगों को उन्होंने कोलकाता, पहले खुद मेरा यूट्यूब सुनकर कोलकाता आए थे बेसिक कोर्स करने, अच्छा काम होने लगा, एमडीआरटी होने लगा, उन्होंने बहुत सारे एजेंट भाई बहनों को कोलकाता भेजा बेसिक कोर्स के लिए। फिर उनकी एक दिन रिक्वेस्ट है 2020 में कि पारस भाई बहुत सारे लोग वहां तो नहीं आ सकते, लेकिन आप हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ आ जाइए। और मुझे आज भी याद है 6, 7, 8 मार्च 2020 उन्होंने बेसिक कोर्स लगाया था 125 पार्टिसिपेंट्स का। आई रियली एक्नॉलेज मिस्टर मनोज गुप्ता कि उन्होंने 125 एजेंट भाई बहनों के जीवन में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूट किया। वो बहुत ही निस्वार्थ इंसान है, बोलता मेरा तो फायदा हुआ भाई अरस भाई कि मेरा तो एमडीआरटी होने लगा, लेकिन मेरे बाकी के छत्तीसगढ़ के भाई बहनों का भी होना चाहिए। और उसके बाद तो कोरोना आ गया, लॉकडाउन आया, फिर भी 50% से ज्यादा लोग उस कोरोना काल में भी एमडीआरटी क्वालिफाइड उस बेसिक कोर्स के बाद। उसके बाद 2021 में फिर किया, 22 में मुंगेली में, नैला में, और अभी अभी रिसेंटली अंबिकापुर में उन्होंने बेसिक कोर्स करवाया। नो डाउट पूरी टीम होती है, हमारे जयप्रकाश जी है, नीलकंठ भाई है, बहुत सारे दोस्त हैं। कहने का मतलब दोस्तों, फिर तो वो कमिटमेंट कोर्स के पार्टिसिपेंट भी बन गए। एक दिन उन्होंने शेयरिंग किया, दोस्तों ध्यान से सुनना, अभी शेयरिंग बहुत पावरफुल शेयरिंग है उनका। कहते हैं हमारे एक डॉक्टर मित्र है जो रायपुर से बिलोंग करते हैं। एक दिन उनका फोन आया कि मनोज जी कल मैं कोरबा आ रहा हूँ, मेरा कुछ हॉस्पिटल में काम है, तो सुबह सुबह मैं आप ही के पास पहले आऊंगा। बोला सर वेलकम, ब्रेकफास्ट हमारे साथ करेंगे। बोला जरूर। फिर वो डॉक्टर साहब आए, इनकी मिसेस ने बहुत अच्छे अच्छे ब्रेकफास्ट की चीजें बनाई थी। बोला डाइनिंग टेबल पे बैठ के हम लोग ब्रेकफास्ट कर रहे थे। अब क्या ना कंटिन्यूस आईओई में आते हैं तो वो दिल के अंदर पॉलिसियां तो उमड़ने लगती है, तो क्या दिल के है कि मानता नहीं। तो मैं तो शुरू हो गया, मैंने बोला डॉक्टर साहब अभी एलआईसी में बहुत सुंदर प्लान आया है, बहुत सुंदर पॉलिसी आई है। तुरंत डॉक्टर साहब ने कहा मनोज भैया अभी कोई पॉलिसी की बात, बहुत सारी पॉलिसी हो चुकी है, आप ही ने तो दी है, अब कुछ नहीं। अब देखो अपने घर पे मेहमान है, ब्रेकफास्ट कर रहा है, अब ज्यादा तो कुछ बोल नहीं सकते। बोला छोड़िए डॉक्टर साहब, ब्रेकफास्ट पे कंसंट्रेट करते हैं। और फिर आराम से ब्रेकफास्ट हुआ, सोफे पे बैठे, मिसेस ने वापस एक एक कप कॉफी दी। अब कॉफी पीते पीते वापस पारस भाई दिल है कि मानता नहीं, वो अंदर से वो जब तक गुबार निकलेगा नहीं, शांत नहीं होता मन अपना। तो मैंने फिर से बोला कि डॉक्टर साहब पॉलिसी छोड़ दीजिए, लेकिन एक मैं आपको एफडी बनाकर दूं तो कैसा रहेगा। बोला एफडी? बोला हाँ साहब, एलआईसी में भी एफडी बनती है। बोला एफडी कितने की? बोला 1 करोड़ रुपए की एफडी बना लीजिए। बोला 1 करोड़ रुपए की एफडी? अरे 1 करोड़ रुपए होने तो चाहिए मनोज भैया, पैसे ही तो नहीं है। बोला डॉक्टर साहब आप चिंता मत करिए, आपको 1 करोड़ रुपए देने की कोई जरूरत नहीं, मैं आपको इंस्टॉलमेंट में एफडी बना कर देता हूँ। इंस्टॉलमेंट में एफडी भी बनती है? जैसे सुभाष जी ने बोला ना कि इंस्टॉलमेंट में प्लॉट बना कर देता हूँ, वही एफडी बोलो, प्लॉट बोलो, एस्टेट बोलो, यही चीज है, खाली रूप अलग अलग है। बोला इंस्टॉलमेंट में एफडी? बोला हाँ, साल का सिर्फ 8 लाख रुपया दीजिए, सिर्फ 8 लाख रुपया, पहले दिन आपके हाथ में सर्टिफिकेट होगा 1 करोड़ रुपए का। मिलता है कि नहीं मिलता है दोस्तों? जीवन उमंग 745, 15 साल का 1 करोड़ का सर्टिफिकेट मिलेगा, लेकिन प्रीमियम तो 8 ही लाख लगना है। और कल दूसरे दिन अगर कुछ हो गया, 1 करोड़ रुपए उनके परिवार को उस एफडी से मिलेगा कि नहीं मिलेगा? तो बहुत सिंपल बात। तो यही चीज उन्होंने सीखी थी, तो वही उन्होंने पार्टी को बता दी। बोला सर डॉक्टर साहब मैं 8 लाख रुपया दीजिए, 15 साल में आपके पैसे इकट्ठे हो जाएंगे, 15 साल के बाद 1 रुपया आपको देना नहीं है,
16वें साल से उसी एफडी से 8-8 लाख रुपए जिंदगी भर आपकी 100 साल की उम्र तक आपको मिलते रहे। वो तो आश्चर्यचकित हो गए, बोला ऐसा भी होता है? बोला हाँ साहब। ऊपर से डॉक्टर साहब आपने सिर्फ 15 साल दिया, लेकिन इस एफडी से आप हर साल 8-8 लाख रुपया निकालते रहोगे। आप मुझे एक बात बताइए, दुनिया की किसी एफडी से अगर हम पैसे निकालते हैं तो एफडी उतनी ही रहती है, कम होती है या और बढ़ती है? बोले एटलीस्ट उतनी रहती है, क्योंकि वो जो 8-8 लाख तो उसका ब्याज आया तो समझ के उतनी ही रहेगी। बोला सही बताया डॉक्टर साहब, लेकिन डॉक्टर साहब इसके अंदर न तो आपकी एफडी कम होगी न तो उतनी ही रहेगी, उल्टी आपकी एफडी बढ़ती जाएगी। 1 करोड़ की जगह फ्यूचर में 1.25 करोड़, 1.5 करोड़, 1.25 करोड़, 2 करोड़, क्योंकि आप सब लोग जानते हैं कि उसमें आफ्टर पीपीटी बोनस ऐड होता है। नो डाउट बोनस का अमाउंट थोड़ा कम होता है, लेकिन ऐड होता है। तो आपकी एफडी धीरे धीरे 1 से 1.25 करोड़, 1.5 करोड़, 1.25 करोड़, 2 करोड़, 2.5 करोड़, समय के अंतराल पे वो 2.5, 3 करोड़ तक, 3 करोड़ तक भी जा सकते। और जिस दिन कुछ हुआ आपके परिवार को वो 2-2.5 करोड़ रुपए की एफडी मिल जाएगी। डॉक्टर साहब इतने इंप्रेस हुए पारस भाई, क्या कहूं, बोलते हैं ये एफडी कर लीजिए, लेकिन मनोज भाई 1 करोड़ की नहीं 50 लाख की करते हैं। मैं 2 दिन में रायपुर जाऊंगा, वहां से मैं चेक भिजवा देता, और जो भी आपका फॉर्मेलिटी है मेडिकल वगैरह वो करवा लीजिए। तो दोस्तों ये आइडिया बहुत लोग बोल बोलकर आज बहुत सारी जीवन उमंग बेचते हैं, चाहे वो एफडी के नाम से बेचो, एस्टेट के नाम से बेचो या प्लॉट के नाम से बेचो, पैसा तो वही है, पैसा तो पैसे ही होता है। तो ये समझ है। तो मैं हमेशा कहता हूं कि प्लान मत बेचिए, कंसेप्ट बेचिए, प्लान अपने आप बिक जाएगा। और वो प्लान को भी और अट्रैक्टिव कैसे बनाना वो हमारे अमोल भैया बताते ही है। यस, तो जो आप कहना चाहते थे पूछना हिंदी में, वो जो हमारे सुभाष जी ने बोला वो स्टाइल से उन्होंने बेचा कि भाई मैं आपको एक प्लॉट बना कर देता हूं। दूसरी बात उन्होंने कहा कि आपका बच्चा आप क्या चाहते हो, आपके साथ खेतों में काम करे या कुछ पढ़ लिख कर बड़ा अच्छा काम करे? बोला नहीं नहीं, हर माँ बाप क्या चाहेगा, अपना बच्चा अपने पीछे नहीं रहे, आगे रहे, अपने से ऊपर जाए। बस वही मतलब उसके लिए कुछ प्लानिंग करनी पड़ेगी। तो मेरे पास अच्छा प्लानिंग है। फिर वो किसी को जीवन उमंग देते हैं तो किसी को जीवन लक्ष्य देते हैं उनकी पढ़ाई के लिए, जो आप जानते ही हो सारे प्लान्स। तो दोस्तों ठीक है दोस्तों, यस यस सुभाष जी, और आप बताइए। जी सर, बहुत अच्छा लगा सर। और वही जो आपने अभी आप बताया ना सर, उसी वीडियो से ये आइडिया आया मेरे को। जो प्रॉपर्टी देखो, ठीक है, आपने बोला ना जिसको जो भाषा समझ में आए उसी भाषा में उसको बात करो। सही तो बात। जी जी, जी जी सर, बिल्कुल तो बिल्कुल। दोस्तों हम सभी लीडर्स के, मेरे, दीपक भाई के, अमोल भाई के, अभिजीत सर के, सभी हमारे अमित भैया के, सबके यूट्यूब चैनल हैं। आप लोग यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जैसे ये IIOE नाम से भी यूट्यूब चैनल है। अमोल भाई के अमोल शर्मा, पारस जैन, अमित कोठारी, अभिजीत देसाई, इन्हीं नामों से हमारे यूट्यूब चैनल है। सब्सक्राइब कर लीजिए, रेगुलर बेस पे अच्छे अच्छे वीडियोस उसमें आते रहते हैं। ठीक है, यस। और आपके कुछ सेल्स बताइए, मजा आ रहा है लोगों जी को? सर। पारस लोगों को ऐसा जी लग रहा है कि सर। सुनते ही रहे सुभाष भाई को। पारस भाई, हमारे पार्टिसिपेंट के लिए एक गुड न्यूज है। हाँ, जैसे आपने बताया ना, मनोज भाई गुप्ता जी ने और कोरबा में इतने लोगों के लाइफ में योगदान दिया। यस। एक बार मनोज भाई के लिए जोरदार तालियां बजाएं। एकदम 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 मनोज भैया तो ऐसे व्यक्ति है ना, उनको भी कोई कन्वेंशन में अपने को बुलाना चाहिए। बहुत बहुत बढ़िया बात करते, और इतनी सारी वो इनके जैसे ही है, सुभाष जी के जैसे ही है, यस। मीठी मीठी भाषा में बात करते हैं। तो गुड न्यूज ये है कि हमने जैसा IOA ने भी शुरू किया है 45 डेज चैलेंज, तो इसके अंदर हम लोग डेवलपमेंट ऑफिसर की लाइफ में योगदान, कि उनके एजेंट बढ़े, उनके एजेंट ज्यादा काम करे, उनके एजेंट जो टर्मिनेट ना हो जाए, रीइंस्टेट हो जाए, वापिस आ जाए, इसके लिए आज शाम को 8 बजे से 9:30 बजे तक स्पेशल सेशन है ओनली फॉर डेवलपमेंट ऑफिसर। तो जितने भी लोग यहाँ बैठे हैं, इनका पोस्टर अभी ग्रुप में डाल देंगे प्रवीण भाई, और लिंक भी डाल देंगे, उससे ज्वाइन हो सकते हैं। जितने भी ऑल ओवर इंडिया के डेवलपमेंट ऑफिसर है उसमें ज्वाइन हो सकते हैं। तो इससे क्या हो सकता है, अच्छा आप भी अपने डेवलपमेंट को मैसेज दे सकते हो। फ्री में सेशन है, अपने एजेंट के सपने साकार कैसे करें, करे अपने एजेंट के सपने साकार। मतलब एक डेवलपमेंट सर ही अपने एजेंट के सपने साकार कर सकता है। जैसे अभी इन्होंने बोला डेवलपमेंट ने मुझे भेजा ट्रेनिंग में, तो एक छोटा सा डेवलपमेंट का एक्शन एजेंट की जिंदगी बदली कर डालता है। तो उसका क्या रोल है, कैसे करना चाहिए, बहुत अच्छी तरह से आज का शाम का सेशन है 8 से लेकर 9:30। और कल
आप सभी के लिए और एक बहुत बड़ी गुड न्यूज है। पारस भाई ने बहुत सोच के बहुत प्लान किया है। कल शाम को, वही शाम को 8 से 9:30 और एक सेशन है ऑल ओवर इंडिया के सभी एजेंटों के लिए। एक और बोनस 45 डेज के बाद और एक बोनस है। तो कल शाम को है और उसका पावर भी स्टार्ट, या नया साल की शुरुआत कैसे होनी चाहिए? पावरफुल। तो पावर स्टार्ट करके जो टॉपिक हमने रखा है उसमें मैं रहूंगा, हमारे दीपक सर रहेंगे और हमारे अमोल शर्मा जी रहेंगे। सो हम तीनों मिलकर कुछ ऐसी बातें करेंगे कि सोना नहीं है, आराम नहीं। यहाँ साल खत्म, नया साल पावरफुल स्टार्ट। सो पावर स्टार्ट करके सेमिनार होने जा रहा है, आपके ग्रुप्स में भी उसके बारे में आएगा। मैक्सिमम अपने दोस्तों को, भाई बहनों को ये चीज को सप्लाई करिए कि मैक्सिमम लोग उसमें अटेंड कर पाए। ठीक है, और फ्री ऑफ कॉस्ट है, इट्स अ फ्री ऑफ कॉस्ट। आज का सेशन आप डेवलपमेंट ऑफिसर साहब को भेजिए, आपके डीओ साहब को, ताकि उनका काम हो और उनकी पूरी टीम का, उस टीम में आप भी हो, पूरी टीम के सपने साकार हो। तो वो टॉपिक के ऊपर डीओ साहब के लिए बताने वाले हमारे दीपक सर, और कल हम तीनों लीडर्स रहेंगे उसमें, पावर स्टार्ट। ठीक है, पारस भाई आपने बहुत मस्त बात बोली, सोना नहीं, बरोबर ना? एक्चुअली मुझे लेकिन एक सोना, मुझे एक आदमी ने सवाल पूछा, एक कुंभकर्ण 6-6 महीना नहीं, लंका को सोने की लंका क्यों बोलते हैं? तो मैंने बोला कुंभकर्ण जैसे आदमी 6-6 महीना सोते थे, इसके लिए उसको सोने की लंका बोलते हैं। देखो दोस्तों, हमारे पास दो चॉइस है, या तो ये सोना है या तो वो सोना है। तो पारस भाई ने बहुत अच्छी तरह से उसको पुटअप किया। तो अगर जिंदगी में सोना ही सोना है, खाली सोना है, तो उसमें कोई बहुत बड़ी, लेकिन सोना ही सोना इकट्ठा करना है अपने लिए, समाज के लिए। तो आज शाम को डीओ के लिए और कल शाम को एजेंट को, हर डीओ को भी बोलिए ये सेशन एजेंटों का भला होने वाला। और जो एजेंट सब डीओ को भेजा, हम सब मिलके दुनिया को ट्रांसफॉर्म करेंगे। Yes. और आप सोना कमाओगे तो आपकी वाइफ या तो आपकी गर्लफ्रेंड है, अगर बैचलर हो तो वो भी आपसे यही कहेगी, मेरे सोना 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 सोना। पारस प्यार भाई, आएगा आपके आपसे ऊपर। आपसे मैंने एक और बात सीखी थी। पारस भाई बोलते वाइफ के लिए हमेशा सोना ले लो। तो सही वाइफ के है। लिए सोना ले तो वाइफ खुश हो जाती है। उसको लगता है मेरा हस्बैंड मुझे कितना प्यार करता है। और वो खुद मारवाड़ी है, तो क्या बोलते हैं, कल सारा सोने कल का ही भाव तो सर, बढ़ ही रहा है। कल ही मैं आपके साथ था तो मैंने बोला ना कि सर वाइफ आ रही है, तो कल वो गोल्ड की घड़ी उसने ली है, अरे गोल्ड वाह, के बेल्ट वाली घड़ी बुक किया। वाह वाह, खूब खूब। तो होता है, लेडीज लोग को शौक होता है अपना। ठीक है, यस, हाँ हमारे अमन भाई और भाव भी बताएंगे। बढ़ता है ना हाँ सोने का। सोने का हमेशा भाव बढ़ते हैं, तो आदमी का इन्वेस्टमेंट बीबी भी खुश, डबल मजा। थैंक यू यहाँ सर। सुभाष जी को एक छोटा सा सवाल पूछना चाहूंगा। सुभाष यस, जी, जैसे आप पैनल पे हो, लेकिन मुझे बहुत एक अच्छी बात लगी, क्योंकि आपको एक शेयरिंग करना था अपने सभी भाई बहनों के साथ, कुछ अच्छी बातें शेयर करनी थी जिससे लाभ। लेकिन आप एकदम ना बोलते हैं ना अप टू डेट, टाई लगाया है, बाद में वो बैच लगाया है, ये सब। सो ये जो बदलाव है, मैं पूछना चाहता हूँ कि आप पहले जब ये एजेंसी लिए थे और तभी से इस तरह से ही है, या कैसे बदलाव आया, और ये आप किस तरह से अपने आप को प्रेजेंट करते हो फील्ड में? जी सर। सर बदलाव तो मैंने बताया ना कि पारस सर ने जब से वो छुआ ना, उसी समय से बदलाव आया। बाकी उससे पहले कोई बदलाव, ठीक है, मार्केट में काम करते थे सर, लेकिन मैं बोल रहा हूँ ना कि उस समय रिबेट देता था, रिबेट देके भी इतना काम नहीं कर पाया जितना काम की विदाउट रिबेट कर पाया। सर मैं देखो, मैं लोगों को बोलता हूँ, जैसे मैंने काम करना शुरू किया तो मेरी ब्रांच में काफी एजेंट भाई वो पूछने लगे, ओहो सुभाष जी खूब माल बांट रहे हो। बोला कितना बांट रहे हो? मैंने बोला फुल अनलिमिटेड बांट रहा हूँ, तभी तो अभी नई गाड़ी लेके आया हूँ मैं, तभी तो नई नई ड्रेस पहन के घूमता हूँ। आप सोचो सर, मतलब जब काम करने लगे तो उनको लगता है कि रिबेट दे रहा है। मैं यही बोलता हूँ कि अगर रिबेट से काम हो तो करो ना, आपकी औकात हो तो सीओटी करो, टीओटी करो, फिर लगे कि यार देखो रिबेट से भी काम होता है। ठीक है, अगर रिबेट देके भी सर उसी लेवल पे हो तो क्या मतलब है, तो मैं तो ये मानता हूँ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और भी जी आपके कुछ स्पेशल इस तरह के सेल्स, सर। ऑब्जेक्शन हैंडलिंग या रिबेट के रिलेटेड जो भी है, आप दिल खोल के आज बताइए सब। जी, जी सर, बिल्कुल। सर देखो, अधिकतर तो क्या मैं क्यूरियोसिटी से काम करता हूँ। जैसे काफ़ी एजेंट भाइयों को देखता हूँ कि वो फ़ोन पे पॉलिसी समझाने लग जाते हैं, और आप ही ने बताया था सर, उसी से मैं करता हूँ कि कभी भी फ़ोन पे पॉलिसी नहीं समझाता हूँ। अच्छा, कोई व्यक्ति मिलता है, मुझे पता है भाई कि इसके 2 गुड़िया है, या 1 गुड़िया है, 1 लड़का है, तो मैं उनसे बात करता हूँ कि यार गुड़िया के लिए देखो ना, गवर्नमेंट अभी बहुत शानदार योजना लेके आई है, उसके अंदर गुड़िया को 25 लाख रुपए की राशि उसकी शादी पे मिलेगी। तो अरे यार सुभाष जी, ऐसा क्या, बताओ ना। मैंने बोला बताऊंगा, लेकिन अभी 2 दिन टाइम नहीं है भाई मेरे पास। मैं तेरे पास परसों शाम को आऊंगा, क्योंकि मेरे को पता है वो शाम को ही घर पहुंचता है।
तो आपने बताया उसी तरीके से मैं काम करता हूँ। कोई डिफरेंट नहीं है सर, जो बेसिक का आइडिया है ना वही यूज में, बस यही है कि कुछ लोग यूज में लेते हैं, कुछ नहीं लेते। डिफरेंट इतना ही है सर, और कुछ भी नहीं। और होता क्या है कि फिर वो व्यक्ति मेरे कॉल का इंतजार करता है। अच्छा, कई बार ऐसा भी हुआ है कि सामने से कॉल आता है, अरे सुभाष जी क्या हुआ, वो आने के लिए बोल रहे थे आप आए नहीं। ऐसी स्थिति हो जाती। और नहीं तो पहले होता था कि पीछे पड़ते थे, फोन पे फोन करो, फोन पे फोन, वो व्यक्ति उठाता नहीं है या ब्लैक लिस्ट में डाल लेता है। आजकल वो स्थिति नहीं होती सर, ये बहुत चीज है। बढ़िया। सो दोस्तों और सर चीज जैसे आपने आपने सर बताइए अभी आपने। गोल्ड की बात करी थी, मैं छोटी सी बताना चाहता हूँ सर उस पे, गोल्ड पे भी एक पार्टी को बेचा था मैंने, ये मनी बैग प्लान ही 920 नंबर, सॉरी 820 नंबर। तो उस पार्टी को बेचा ना, तो उसको मैंने यही बता के दिया, मैंने गोल्ड ज्वेलरी प्लान है। तो मैंने बोला भाभी जी आपको आते हुए कितना टाइम हो गया भैया? बोला लगभग मेरे को ससुराल आते हुए हो गया मेरे को लगभग 18 से 20 साल। तो भाई साहब भी पास में बैठे थे। मैंने बोला भाई साहब देखो, अपन घर में बात कर रहे हैं, आप गुस्सा मत होना। मैंने बोला 20 साल भाभी जी को आते हुए हो गए, आप 20 सालों में इसके लिए क्या आइटम ला के दिया गोल्ड में? तो भाभी जी हंसने लगे, बोला सुभाष जी ऐसा तो कुछ भी नहीं है। तो मैंने बोला आज तक भी ला के नहीं दिया? बोला कभी भी नहीं ला के दिया। मैंने बोला वैसा अब यही तो गलती होती है, फिर बोलते हैं घर पे वाइफ झगड़ा करती है, अच्छे से नहीं रहती। मैंने बोला इसका सपना तो आपने पूरा ही नहीं किया। आपको मोबाइल लाना है लेके आ गए, आपको गाड़ी लानी है लेके आ गए, ये चीज है ना। तो बोला यार सुभाष जी ऐसा क्या है? तो मैंने बोला इसी को लेकर मैं आया हूँ ताकि आगे भाभी जी की ये शिकायत नहीं रहे। तो बोला क्या योजना है? तो मैंने उनको सर ऐसे करके प्लान बताया। तो उसमें 1 लाख रुपए रिफंड वाला प्लान था हर 5 साल में। तो बोला यार कि ये तो अच्छी योजना है, मेरे को करवाना है। तो मैंने किया सर उसके। तो उसके अभी जस्ट लगभग नवंबर या नवंबर, अक्टूबर या नवंबर में उसके 1 लाख का मनी बैग आया सर। तो उस लेडीज ने मेरे को 2 दिन बाद, 2-3 दिन बाद कॉल किया, बोला सुभाष जी घर पे आओ ना। तो मैंने बोला भाभी जी क्या हुआ? तो आओ घर पे काम है, क्या आपके भाई साहब भी बुला रहे। मैं घर पे गया, तो सर मिठाई का बॉक्स मेरे सामने रखा। अरे मैंने बोला भाभी जी क्या खुशी है बताओ तो सही। तो बोला पहले मिठाई खाओ। तो मैंने मिठाई खाई, तो सर अंदर से लाके उसने एक वो अपने जो इधर टूसी बनाते हैं, शायद राजस्थानी लोग ये समझ जाएंगे, रूरल बेल्ट में ज्यादा चलता है, नेकलेस एक घेना नेकलेस होता समझ है सर। लीजिए। हाँ नेकलेस है। नेकलेस मेरे को ला के दिखाया, एक उस दिन आपने हिम्मत दिलाई तो आपके भाई साहब ने मेरे को नेकलेस नेकलेस दिलाया। तो मतलब इतनी दिल से खुशी हुई सर, सच्ची बता रहा हूँ। जो सपना जिस व्यक्ति ने उसकी वाइफ के लिए नहीं किया, तो सुभाष के जरिए कर पाया सर। और मैंने उनको ये बोला, मैंने बोला देखो, जीवन की समस्याएं तो चलती रहेगी, लेकिन इसके बीच में अपने को अपने सपनों को भी तो नहीं खोना है ना। अच्छा ये मैंने बोला भाई साहब को, 1 मिनट के लिए आप मानो कि अगर आप ये नहीं करते, उस समय नहीं करते, तो क्या आज सब चीजों से मुक्त हो जाते? बोला नहीं होता। तो मैंने बोला सोचो ना, उस सब समस्याओं में एक खुशी निकले तो क्या कोई बुरा थोड़ी है। तो बोला सुभाष जी यार उस समय थोड़ी सी जिद करके आपने किया, लेकिन वास्तव में बहुत अच्छा काम किया। बहुत खुशी होती है सर ये चीजें लोगों को अब देख ये के। अभी अपना भाभी को स्मार्ट पूछने का लेडी ना। प्लान कंसेप्ट है। स्मार्ट लेडी प्लान कंसेप्ट आपने जी सेल जी किया बिल्कुल था सर। मनी बैग का। एक सुभाष जी ने अभी गुड़िया की बात की, तो मैं यहाँ एक मंच के ऊपर पारस भाई है, दीपक भाई है, तो कहने के लिए खुशी है। कल रात को 11:11 में मेरे बेटे के और बहू एक कन्या रत्न का लाभ हुआ है, घर में लक्ष्मी आई है। अरे वाह 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 वाह, तो आप वाह वाह सर, कॉन्ग्रेचुलेशन बढ़िया बढ़िया बढ़िया। कॉन्ग्रेचुलेशन। कांग्रेचुलेशन कांग्रेचुलेशन। दादाजी बन गए हमारे अमोल भैया। तो सभी का आशीर्वाद हो प्यारी सी नन्ही गॉड सी ब्लेस गॉड ब्लेस। बिटिया के लिए। खुशी दादाजी तो होती बन है। चुके थे, डबल दादाजी बन गए। पहले बेटा पोता था, अभी पोती तो भी आ गई। तो वही अभी जो सुभाष जी बात कर रहे थे गुड़िया की बात, वही है कि जब ये घर में एक छोटी सी नन्ही परी हो ना, तो घर का माहौल पूरा बदल जाता है, लाइफ चेंज होती है। और ऐसी बातों से सिर्फ एंजॉय करना चाहिए लाइफ को, हर पल। पैसा तो सब कमाते हैं, पैसा तो सभी कमाते हैं, लेकिन ये जो लाइफ की खुशी है ना, वो एंजॉय करने में और मजा है। सुभाष जी थैंक यू वेरी मच। वो गुड़िया की वजह से जी। मुझे बताना ही था, लेकिन एक मौका मिला। तो और एक चलो बात बड़े। कहना चाहूंगा दोस्तों, छोटी सी एक मिनट के लिए, कल का सेशन मिस मत कीजिए। कल ऐसे एक स्पीकर दोस्तों आने वाले हैं, पूना से हैं, बहुत बड़ी कॉर्पोरेट टाटा मोटर्स जैसे कंपनी में काम करते थे। और दोस्तों इतनी अच्छी सैलरी, इतना अच्छा पैकेज, लेकिन दोस्तों लाख लाख रुपए की नौकरी छोड़ने के लिए किसी का मन नहीं करता। लेकिन ये स्पीकर जो है कल के, उनके लिए बात करूं थोड़ी सी, तो कंटिन्यू प्रोसेस में है। एमडीआरटी बोलो, डबल एमडीआरटी, खुद का ऑफिस, खुद का घर। और बहुत सारे लोग जो बड़े बड़े कंपनी में जॉब करते हैं, पार्ट टाइम एलआईसी एजेंसी करते हैं, उनके लिए कल का सेशन हाईलाइट होगा। शायद आपको एक ताकत देके जाएगा कि यस मैं एजेंसी में बहुत कुछ कर सकता हूँ।
तो देखो दोस्तों 45 डेज चैलेंज में सिर्फ 45 डेज चैलेंज सुबह का 1-1.5 घंटा नहीं है, हम चाहते हैं और आपको और दे और दे और दे और दे, और ये काउंटडाउन चालू हो चुका है। कुछ समय की कुछ चंद दिनों की बात है, 45 डेज धीरे 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 कगार पे आएगा, फिर धमाका शुरू होगा। इसके लिए एक भी सेशन मिस मत कीजिए। एक छोटी सी रिक्वेस्ट, पारस भाई। यस सुभाष जी, जैसे उन्होंने गोल्ड का नेकलेस दिखाया, उन्होंने कहा कि ये 1,05,000 में आया तो गोल्ड आया। भाभी जी, अभी एक ऐसा प्लान आया कि हर साल गोल्ड ले सकते हो। सही है सर। उस पैसों से या तो गोल्ड लीजिए या घूमने जाइए हिंदुस्तान में कहीं पर भी। वो भी एक जीवन उत्सव आप बेच सकते हो, जीवन उमंग बता सकते जी जी हो। यस, बिल्कुल और बिल्कुल आपके सर, कोई सेल बेचते। बताइए सुभाष जी, जी जी सर। सेल या सेल तो क्या ऑब्जेक्शन सर। हैंडलिंग। जी 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 सर, ऑब्जेक्शन तो देखो वैसे इतना आते नहीं है, ठीक है। वो जो नॉर्मल ऑब्जेक्शन आते हैं, भाई पैसा नहीं है या बाद में कराएंगे, तो उनका तो सब सॉल्यूशन आपने बता ही रखा है, ये चीज है ना। बाकी सर अधिकतर मैं जैसे रिटायरमेंट जो प्लान है ना, हम्म रिटायरमेंट पे भी अच्छा फोकस करता हूँ मैं। यही बहुत सर व्यक्ति से जाके क्वेश्चन करता हूँ, जो कि आपने बोला ना कि हमेशा क्वेश्चन आंसर होना बहुत जरूरी है। सही बात। डायरेक्ट जात के पिटारा खोल देते हैं ना, तो अच्छा पहले नॉर्मल उस घर में माहौल में घुल मिल जाते हैं। और अधिकतर पॉलिसी सर मैं है ना पार्टी के घर पे जाके ही करता हूँ। यानी उसकी वाइफ साथ में हो, अगर बच्चे बड़े हो तो बच्चे साथ में हो, अगर ज्वाइंट फैमिली है तो मम्मी पापा भाई बहन जो भी हो वो भी साथ में बैठे। कारण क्या सर, अच्छा काम कर रहे हैं तो मैं कभी भी ऐसे नहीं बोलता हूँ कि तू मेरे ऑफिस आ जा या चाय की थड़ी पे मिल लेते हैं। मैं हमेशा प्लानिंग उसके घर पे जाके करता हूँ, ये चीज है। और दूसरा सर वो रहता है ना कि क्वेश्चन आंसर करते हैं, और वास्तव में लोगों की एक कमी भी है। होता क्या है कि अभी LIC एजेंट भाइयों को ही देखो सर, मैं तो इनमें भी बोलूंगा जो अपने भाई लोग साथ में, सबकी अच्छी अच्छी प्लानिंग करेंगे, खुद की कोई प्लानिंग नहीं करेगी। और होता है सर ऐसा चीज है ना, कि सबको पेंशन प्लान दिया, रिटायरमेंट दिया, प्लान दिया, बच्चा के एजुकेशन दिया। अभी इनको खुद को सेल्फ को पूछो कि आपने क्या प्लानिंग करी, तो आपको पता चलेगा सर कि क्या प्लानिंग की हुई है उनकी। तो यानी अभी सर मैं ये आपकी बात क्वेश्चन, सुनकर सभी लोग पक्का अपना अपना खुद का रिटायरमेंट प्लानिंग आज करेंगे। बिल्कुल सर, मैं उनको यही चीज बोलता हूँ। मैं मेरी पॉलिसी बॉन्ड सर साथ में ही रखता हूँ। मैं उनको यही चीज जाके बोलता हूँ कि यार आज आपको काम करते हुए कितना टाइम हो गया, कि सुभाष जी मेरे को 10 साल हो गए, 15 साल हो गए। अच्छा मैं बोलता हूँ कि 15 साल काम करते हुए हो गए। अच्छा 15 सालों में आपने आपके बुढ़ापे के लिए या बच्चों की शादी के लिए आपने क्या प्लानिंग की है? तो बोला है सुभाष जी प्लानिंग तो कुछ भी नहीं की यार, अभी तो चल रहा है जैसे चल रहा है। तो मैंने बोला ऐसा लंबा टाइम नहीं चलेगा। तो बोला ऐसा क्यों? मैंने बोला ऐसा इसलिए कि अभी बच्चे बड़े हो रहे हैं। अब ये लाड प्यार में कब बच्चे भरे बराबर के हो जाएंगे, तो उस समय आपको एकदम से लगेगा कि यार मैंने बच्चों के लिए तो कुछ किया ही नहीं। उस समय आप दौड़ोगे या तो प्रॉपर्टी बेचने के लिए, जो बाप दादाओं ने इतनी कष्ट देख के रखी है, अपने पुरखों ने इतनी कष्ट देख के रखी है, या दूसरा ऑप्शन रहेगा कि आप अपने घर पे लोन लो। तो मैंने बोला उस समय लोन लोगे, उससे अच्छा आज ले लो ना। तो बोला ऐसा क्या कुछ है क्या? मैंने बोला बिल्कुल है। आप अभी से कुछ प्लानिंग करके चलोगे ना, तो जब बच्चे बड़े होंगे या आपका बुढ़ापे का समय आएगा ना, उस समय आपको सोचने की जरूरत नहीं रहेगी। तो बोला यार बताओ सुभाष जी। सर मैं ये ऐसे करके बताता हूँ, चाइल्ड एजुकेशन चाइल्ड मैरिज प्लान में ये करके बताता हूँ। सोचो आज आपकी गुड़िया 5 साल की है, पहले भी तो बचपन में देखा ना अपने गांव में शादी जल्दी हो जाती थी। मैं तो बोल रहा हूँ अपनी गुड़िया की आज शादी हो गई, इसके लिए आपने केवल 3 लाख का कर्जा किया। अच्छा 3 लाख का ब्याज क्या, कि सुभाष जी गाँव में तो 6,000 रुपये लगते हैं। मैंने बोला कुछ नहीं, 6,000 रुपये हर महीने के मेरे को देना है। लेकिन ये मेरी गारंटी है कि गुड़िया की शादी पे आपको ज्यादा कर्जा करने की जरूरत नहीं होगी। हो सकता है कि आप शौक के हिसाब से ज्यादा करो, वो चीज अच्छी है, लेकिन जो आप मेरे को व्यवस्था करके दोगे ना, उसी से मैं गुड़िया की पूरी शादी करके दे दूंगा। तो बोला यार ऐसा है क्या? मैंने बोला बिल्कुल है ना भाई, प्लान करके चलो ताकि आगे जाके कष्ट ना उठाना पड़े आपको, ये चीज। और बाकी सर रिटायरमेंट प्लानिंग में तो बहुत कुछ है, भले 1 घंटा में और भी ले सकता हूँ अभी। ये चीज है सर, रिटायरमेंट है, पेंशन प्लान है। वो है ना सर, मैं तो बताता हूँ भाई कि हमेशा अगर बाप बन के रहना है ना, देखो जो आप ही का सर सिखाया हुआ है कि होता क्या है सर, है ना, जिंदगी भर व्यक्ति को काम कमाने करने के बाद भी है ना बुढ़ापे में ये स्थिति हो जाती है उसकी, कि मेरा बच्चा मेरे को चाय पिलाए, मेरा बच्चा रोटी दे, मेरा बच्चा कुछ मेडिसिन ला के दे। और फिर स्थिति हो जाती है बागबानों वाली। तो सारी की सारी स्थिति मैं पार्टी के सामने रखता हूँ सर। मैंने बोला अगर हमेशा बाप बन के रहना है ना, तो आपका हाथ ऐसे रहना चाहिए। चलो मैं बच्चे को बुला के बोलता हूँ इससे 200 रुपये मांगो, कि बेटा 200 रुपये दे मेरे को, 100 रुपये दे, कैसा लगेगा, मांगो एक बार। तो बोला नहीं मांग सकता। मैंने बोला बच्चा मांग सकता है कि मांग सकता है? तो मैंने बोला भाई बच्चा तो हमेशा मांगता ही रहेगा, लेकिन तेरा हाथ ऐसा भी तो रहना चाहिए, और ऐसे के लिए कुछ सेविंग करना आपको जरूरी है। तो बोला यार सुभाष जी ये चीज तो सही है। ठीक है सर, काफी तरह के कॉन्सेप्ट है, प्लान तो कोई सा भी हो ठीक है, मेन उसके पार्टी के मन में माइंड में बैठना जरूरी है सर।
बढ़िया। ये स्थिति रहती अच्छा है। सुभाष जी, हमारे कई एजेंट भाई बहनों की एक दिक्कत आती है कि सर प्रोस्पेक्ट नहीं दिखते हैं, और कई बार तो जी एक जी एमडीआरटी हुआ तो ऐसा लगता है कि सारे प्रोस्पेक्ट खत्म हो गए, अब जाकर किसको मिले, जबकि आप पिछले इतने साल से टोटल मिलाकर 19 एमडीआरटी कर चुके हो। एक 13 एमडीआरटी 13 में एमडी। पूरा मार्केट निचोड़ लेते, तो आप हर साल नए नए प्रोस्पेक्ट लाते कहाँ से हो? क्योंकि हर साल आप 300 पॉलिसियां करते हो, तो ये कहाँ से लाते हो, कैसे लाते हो, वो जरा हमारे सर दोस्तों। देख जी जी सर, फील्ड तो देखो वो का वो ये चीज है ना। सबसे बड़ी बात है कि मैं ओपन मार्केट में ज्यादा घूमता हूँ और ज्यादा रिले उससे क्या बोलते हैं अपॉइंटमेंट से काम करता हूँ सर। जैसे पार्टियों से रेफरेंस लेके रेफरेंस के जरिए ज्यादा काम होता है मेरा, ठीक है ना। अदा करके अब होता क्या रेफरेंस सर, लेते हो? हाँ जी सर, रेफरेंस से ही ज्यादा काम होता है। और बाकी ओपन मार्केट में घूमते हैं तब भी दोस्ती करते रहते हैं, जैसे लोगों को कार्ड देना और उनसे रिलेशनशिप बनाना, और फिर धीरे धीरे इसके जरिए उनके घर पे जाना, फिर प्लानिंग सारी चीजें होती है सर। उनसे फिर रेफरेंस लेके काम चलता रहता है। बस ये चीज है सर कि अगर जैसे किसी व्यक्ति के पास गए, उसकी अच्छी सी प्लानिंग करी, तो मैं ही बोलता हूँ कि यार आपको और कोई मिलने वाला देखो ना, अभी आपको ये प्लानिंग अच्छी लगी। तो बोला हाँ। मैंने बोला सोचो कि अगर आपका कोई खास दोस्त है या आपका छोटा भाई है, कल को उसके बच्चों की शादी पे पैसों की जरूरत पड़ेगी, तो परेशान किसको आके करेगा कि सुभाष जी मेरे को, तो उसकी व्यवस्था आज ही करवा दो ना, ताकि उस समय परेशान ना होना पड़े आपको। सही बात, सही बात। ये करके करता ये हमारे करके एक करता हूँ सर। राजेश कारवाल जी पूछ रहे कि सुभाष जी बेसिक और एडवांस कितनी बार किया आप? आप ही बताओ सर। नहीं, आप बताइए। सर बेसिक मैंने कम से कम लगभग 8 8 9 बार कर लिया मैंने बेसिक कोर्स। जी जी, अधिकतर उसमें आप ही का था। और एडवांस कोर्स सर मैंने 2 बार किया। गुड गुड। हर अभी जी बार जी पूरी बिल्कुल। फीस जनवरी भर के महीने में ही किया? बेसिक कोर्स किया वापस हर हाँ बार पूरी फीस भर के किया? हाँ सर, बिल्कुल बिल्कुल फीस पूरी भर के किया ना सर। हाँ, वही बताना। और बिल्कुल सर। आपने कमिटमेंट कोर्स आने का फैसला जो किया, वो जी क्या जी पर्पज से किया और उसके बेनिफिट क्या हुए? सर, बेनिफिट तो जैसे उधर अपना दिल्ली में वो था अपने कन्वेंशन था, तो उसमें आना हुआ, तो उसमें सर से बात हुई थी, पारस जी सर से। तो इन्होंने बोला कि देखो सुभाष, ज्यादा सोचोगे तो सोचने में पीछे रह जाओगे। और सर एक माहौल का फर्क पड़ता है हमेशा। देखो जिस माहौल में व्यक्ति रहता है ना, तो उसी तरीके से उसकी वो तरक्की होती रहती है। तो मैंने बोला यार देखो, उधर जो लोग आते हैं ना, वो सब एमडीआरटी सीओटी टीओटी यानी एमडीआरटी से अभाव अधिकतर मिलते हैं। और जो नहीं होता है एमडीआरटी, वो भी उधर आने के बाद हो ही जाता है सर, ये चीज है। तो ऐसे करके मैंने सर के समझाने पे फैसला किया था सर, ये स्थिति। बढ़िया। जी दोस्तों, इसी तरह का ये कन्वेंशन जो बोल रहे हैं वो तो दिल्ली और कलकत्ता में 2 2 दिन का होता है, मुंबई में 3 दिन का होता है, अभी अहमदाबाद में भी जून महीने में होने जा रहा है। लेकिन कन्वेंशन चीज क्या होती है, उसका एक टेस्ट लेना चाहते हो तो मिनी कन्वेंशन बोल सकते हो, 1 डे का। एक्चुअली कन्वेंशन तो नहीं है, मेगा सेमिनार है, लेकिन 1 डे का है। बंबई में 9 अप्रैल को होने जा रहा है, अहमदाबाद में 8 अप्रैल को होने जा रहा है, सूरत सूरत में 11 अप्रैल को होने जा रहा है, कोलकाता में 13 अप्रैल को 13 अप्रैल को होने जा रहा है, दिल्ली में 16 अप्रैल को होने जा रहा है, पुणे महाराष्ट्र में 24 अप्रैल को होने जा रहा है, और नासिक में 26 अप्रैल को होने जा रहा है, और हैदराबाद में 2 मई के दिन होने जा रहा है। सो जो भी सेंटर आपको नजदीक गिरता है वहां पर आइए। वहां 5 लीडर्स रहेंगे दोस्तों, 5 लीडर्स, 5 स्पीकर टोटल मिला के। और बंबई में तो 8 स्पीकर है, 8 से 9 स्पीकर है। तो जो भी जो सेंटर से है वो ग्रैब दिस अपॉर्चुनिटी, अपने अपने एग्जीक्यूटिव, अपने सेंटर के एग्जीक्यूटिव को कॉल करके अपनी सीट बुक करा लीजिए कि नए साल की शुरुआत बहुत पावरफुल हो। वो सोच कर ये चीज बनने जा रहे हैं, जो चीज की जो सुभाष जी बात करें ना, माहौल का एफर्ट। तो ये पहले ही महीने में ऐसा माहौल आपके अंदर आ जाए कि आप बोलते हैं ना, ब्लड में घुस जाए। जैसे जिसको पीलिया होता है, जॉन्डिस, वो उसके ब्लड में घुस जाता है, तो उसी तरह ये इंश्योरेंस हमारे ब्लड में चला जाए। मैं तो कहता हूं हमारा ब्लड ग्रुप ये बेसिक कोर्स करने के बाद, सेमिनार करने के बाद, ए पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, ओ पॉजिटिव नहीं रहता है दोस्तों। अमल भाई कौन सा बन जाता है जरा बताइए? एलआईसी पॉजिटिव। पॉजिटिव। और हमारे आईओई के सभी पार्टिसिपेंट का ब्लड ग्रुप चेक करवाओ, एलआईसी पॉजिटिव ही निकलेगा। यस। और सुभाष जी, जी जैसे सर। कमिटमेंट कोर्स में आए और आपने चालू किया, तो जैसे एक ऑल इंडिया का नेटवर्क मिलता है सभी दोस्तों को, कि भाई हम जी बोलते जी हैं कि भाई अभी समझो, मैं गारंटी के साथ बताऊं कि अजमेर साइड आपका कुछ काम है ना,
और समझो एजेंट है, समझो बैंगलोर का, तो उसे अजमेर जाने की जरूरत नहीं है। सुभाष जी को एक फोन कर दिया ना तो काम हो जाएगा। सही है। बिल्कुल सर, बिल्कुल होता है। ऐसा आपको ये कमिटमेंट कोर्स में आने के सर बाद लाभ हुआ, कैसे यूज कर सकते हैं इसका बेनिफिट? सर सर देखो, मैंने एक चीज नोट करी है कि अभी भी मैं देखता हूँ ब्रांच में जो सक्सेसफुल एजेंट है ना, जो कि अच्छा काम कर रहे हैं, तो क्या एक दूसरे से है ना अपनी कमी छुपाते रहते हैं। और यहाँ तक कि सर एक टीओटी एजेंट है ना, उससे भी मिला, नाम लेना अच्छा नहीं रहेगा। अब उससे पूछा ना कि सर अरे सुभाष जी हालत खराब है, कोई मतलब नहीं है, तो फिर मैं हंस के बोलता हूँ सर है ना, ये आप डिमोटिवेट करने वाली बातें कर रहे हो। आप है ना, हमेशा आपको एजेंट को हिम्मत दिलानी चाहिए। अगर काम अच्छा नहीं हो रहा है तो टीओटी कहाँ से कर रहे हो, सीओटी कहाँ से हो रही है आपकी? तो मैंने बोला आप ऐसा मत करो, देखो आपका मार्केट अलग है, मेरा मार्केट अलग है। और सर आज भी मैं मतलब मेरी ब्रांच की बात करूं सर, काफी मीटिंग वगैरह होती है, या आसपास में जो हमारे डिवीजन में मीटिंग होती है, जैसे उसकी डीओ की रहती है ना, टीम की मीटिंग, तो सर उसमें मेरा जाना होता है। मैं सच बताऊं, खुल के बातें करता हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं कि मैं कुछ छुपा के। अच्छा, सबका मार्केट अपना अपना है यार सर, ये तो नहीं कि मैं उसका कुछ छीन लूंगा या वो मेरा कुछ छीन लेगा। तो मैं सब ओपन बता के चलता हूँ सर। और काफी एजेंट होता है अपनी सक्सेस को छुपाता है और सबको बताता नहीं है सर, ये चीजें ना। यही तो आईओए की मेरी ये संस्कृति आदत बिल्कुल सर, बिल्कुल जो आपने सिखाया, मैं सच बता रहा हूँ। जो मन में होता है ना, सारी की सारी चीजें बता के चलता हूँ। कभी भी ऐसा माइंड में नहीं आता है चीजें। दोस्तों बहुत यहाँ बढ़िया। एक छोटी सी स्टोरी में शेयर करना चाहूंगा, एक ही मिनट में। दोस्तों एक बहुत बड़े राजा ने एक स्वयंवर रखा था। उसकी एक ही कन्या थी और उसे ब्याहना था, लेकिन वो चाहता था कि उसके राज्य को संभाल सके ऐसा कोई एक जबरदस्त युवा उसको चाहिए। भले उसके पास कुछ नहीं, क्योंकि राजा के पास सब कुछ है। तो उन्होंने क्या किया कि ऐसा डेयरिंग वाला कौन हो सकता है। उसने ऐलान कर दिया कि राज्य में एक नदी बहती थी और दो किनारे थे। बोलते हैं नदी में बहुत बड़े बड़े मगरमच्छ होते थे। और उन्होंने ऐसा ऐलान किया कि जो इस पार से उस पार वो नदी पार कर देगा, बराबर है, उसे राजकन्या, मेरी पुत्री, वरमाला पहनाएगी और भावी राजा हो सकता है। अभी एक दिन तय किया गया, सभी लोग इकट्ठा हुए, धाड़ 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 ढोल ताशे बजने लगे। सब लोग, हमेशा क्या होता है ना, सब लोग देखते देखते रहते कौन वहां जा रहा है, कौन आगे जा रहा है, कौन आगे जा रहा है। और नदी में कूदना है, तैर के उस पार जाना है। और नदी में बड़े बड़े मगरमच्छ, मालूम नहीं, सभी लोग एक दूसरे के ऊपर ही देख रहे हैं। हमेशा देखते हैं ना कि दूसरा कौन आगे बढ़ रहा है। इतने में मालूम नहीं है, एक जन ने छलांग लगा दी पानी में। अरे बाप रे, सभी लोग देखने को लगा, अरे कोई तो है जो नदी में उतर रहा है, डेयरिंग कर रहा है। और उसने छलांग मार दी, तैरते तैरते आगे चलते गया। लोग देखा पीछे से कोई एक मगरमच्छ भी दिख रहा था, मगरमच्छ भी दिख रहा था। अरे बाप रे, ये तो खा नहीं जाएगा उसको। वो तैरते तैरते इतना जोर से तैर 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 के उस किनारे पहुंच गया दोस्तों। मगरमच्छ नहीं पहुंच पाया, उस तैरते पहुंच गया। और वहां ढोल ताशे बजने लगे, वहां राजकन्या खड़ी थी, वरमाला पहनाई। यहाँ जिसने कूदी लगाई थी, जंप किया था नदी में, उसका दोस्त भी बाजू में खड़ा था। वो भी सरप्राइज हो गया, ए साला फट्टू, कभी ग्राउंड में खेलने, कबड्डी खेलने नहीं आया, हुतुतु खेलने नहीं आया, नदी में कैसे कूद पड़ा। वो भाग 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 के गाड़ी से उस तैर पे गया। सब लोग उसका अभिनंदन कर रहे थे, वरमाला। वो आगे गया और उसने दोस्त को भी गले लगाया, बोला यार क्या यार डेयरिंग किया, जिंदगी में पहली बार तेरे को ऐसी डेयरिंग करते देखा, कभी साला खेलने नहीं उतरा मैदान में। वो बोलता है सब कुछ डेयरिंग छोड़ बाद में, मुझे पहले बता, मुझे धक्का किसने दिया नदी में। दोस्तों शायद ये किसी ने जो धक्का दिया ना उसको नदी में कूदने का, फल क्या मिला? फल मिला राजकन्या, राजपाट, अच्छी जिंदगी। दोस्तों मुझे लगता है आज भी बहुत सारे दोस्त एक ऐसे किसी बांध के ऊपर किस किनारे पे खड़े हैं कि कमिटमेंट कोर्स ज्वाइन करूं या नहीं करूं, करूं या नहीं करूं, करूं या नहीं करूं। शायद पारस भाई ने सुभाष जी को कन्वेंशन में धक्का लगाया था। सुभाष जी को शायद पारस भाई ने धक्का लगाया था, तभी ये धक्का शायद बुरा लगा होगा, मेरे इतने पैसे जा रहे हैं। लेकिन आज समझ में आ रहा है, जब इस सुभाष जी को सुनते हो या 45 डेज में जितनों को सुना, दोस्तों मुझे लगता है हमें भी कोई एक छोटा सा पुश धक्का देने का चाहिए। ये पुश बिजनेस है। और यहाँ ये मगरमच्छ पीछे पड़ते हैं। ये मगरमच्छ कौन है? मगरमच्छ वो है हमारे फील्ड के, कि जो स्टॉक मार्केट, शेयर मार्केट, म्यूचुअल फंड। लेकिन दोस्तों ऐसी ताकत करोगे, उतर जाओगे मैदान में, तो शायद ये सभी मगरमच्छ को पार करके अपना एमडीआईटी सीओटी की नौका पार करोगे। और वो राजकन्या जो है एमडीआईटी सीओटी टीओटी, वो आपको वरमाला पहना सकती है। सो दोस्तों राह मत देखो कि कोई आपको धक्का दे और आप कूद जाए।
खुद भी डेयरिंग कर सकते हो, स्विमिंग पूल में खुद भी उतरते हो। तो जितने भी दोस्तों को आज भी अगर लगता है कुछ आपको सलाह चाहिए, कुछ प्रॉब्लम्स है, बिना दिक्कत है अपना घर समझ के किसी के साथ, एग्जीक्यूटिव के साथ, लीडर के साथ आप दिल खोल के बात कर सकते हो एनी टाइम। डोंट फील इट इज नॉट अ मार्केटिंग, इट इज नॉट अ फील कंपल्शन, तो बिल्कुल नहीं है दोस्तों। पर्पज एक ही है दोस्तों, हमारी अगर लाइफ चेंज है। मनोज गुप्ता के बारे में बोला ना पारस भाई ने, उसको क्या जरूरत है 125 एजेंट को जमा करने की, अपने कॉम्पिटिटर खड़ा करने की। दोस्तों, ये कॉम्पिटिटर खड़ा नहीं कर रहा था, वो एक क्रांति कर रहा था इंश्योरेंस इंडस्ट्री में, कि मैं अकेले आगे नहीं बढ़ूंगा, मेरे साथ मेरे 125 दोस्त जो मेरे एरिया में रहते हैं वो भी इसी तरह से काम करे, इसी भावना से करे, तो सबका उद्धार होगा, एलआईसी बढ़ेगी, हर घर में खुशी होगी, हर पार्टी के घर में खुशी। दोस्तों, ये मिशन है, ये क्रांति है, और क्रांति में योद्धा सहभाग लेते हैं। तो मुझे लगता है योद्धा बनिए, वॉरियर बनिए, और कूद जाइए नदी में, और बहते बहते ले जाइए। थैंक यू वेरी मच। ओवर टू पारस। जैसे दीपक सर ने एक स्वयं सेवक का कॉन्सेप्ट दिया ना, चलो ये तो अभी दिया, ये 45 डेज में दिया, लेकिन ऑल ओवर इंडिया में हमारे ऐसे कई पार्टिसिपेंट्स हैं जो पहले से स्वयं सेवक है। जैसे कि मनोज गुप्ता जी, अपने दम पे उन्होंने ये सब किया, और एक एक नहीं, 5-5 बेसिक कोर्स उन्होंने करवाए। पहला 125 का हुआ, दूसरा 101 का हुआ, ऐसे बहुत सारे किए। ऐसे हमारे करण राउत जी है, सिलीगुड़ी से है, गुवाहाटी, पूरा आसाम सेंटर, हेमंत अग्रवाल, पूरा आसाम उन्होंने शुरू किया। ऐसे बहुत लोग हैं, बहुत लोग हैं, अलग अलग शहर में, जयपुर में, हैदराबाद में, लोग सामने से बुला बुला कर ये इंस्टीट्यूट को शुरू करवाए। इंदौर में हमारे वलेचा साहब, जो बरसों बरसों पहले इंस्टीट्यूट इंदौर उठाकर लेकर गए। हमारे बड़ौदा के डेवलपमेंट ऑफिसर साहब, नाम कलेक्ट नहीं हो रहा है, गुप्ता साहब, प्रवीण हाँ गुप्ता, गुप्ता साहब, प्रवीण गुप्ता जी, इंस्टीट्यूट को वहां लेकर गए। हमारे भास्कर पटेल जी सूरत में, ऐसे हर सेंटर में लोग लेकर गए ये इंस्टीट्यूट को दोस्तों। तो ये इवन क्या हमारा है, ये नेशनल स्वयं सेवक फेडरेशन, पहले से हैं, इवन दिल हमारा से जुड़े हुए डेवलपमेंट लोग हैं। एसोसिएशन, नेशनल फेडरेशन भी बहुत जगह आईओए को लेके गए। यस, जो नेशनल फेडरेशन है डेवलपमेंट ऑफिसर साहब का, उन्होंने भी सामने से डिमांड करके आईओई के लॉन्च करवाया अपने अपने सेंटर्स। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। एंड लास्ट सवाल जो आपने बोला कि मैं रेफरेंस से ज्यादा काम करता हूँ, या तो ऐसी बातों बातों पे अपना कार्ड देकर वापस जाता हूँ। सुभाष जी, रेफरेंस कैसे मांगते हो, क्या बोलते हो ताकि पार्टी प्यार से आपको रेफरेंस देता है? ये आखिरी सवाल आज के टॉपिक का। जी जी। यस। सर पार्टी से तो देखो रेफरेंस तो यही करके मांगता हूँ कि यार आपका भी कोई परिचित मित्र हो ना। देखो आज आपका भला हुआ है, आपके बच्चों के लिए प्लानिंग हुई है और आपके लिए पेंशन की प्लानिंग हुई है, तो बोला सुबह, मैंने बोला आपको कैसे लगा, तो अच्छा लगा सुभाष जी। अच्छा ये यही अच्छा आपके दो दोस्तों को भी लगना चाहिए या नहीं लगना चाहिए, या आपके रिश्तेदार को भी लगना चाहिए नहीं लगना चाहिए, तो बोला लगना चाहिए। तो मैंने बोला ऐसे कोई दो दोस्तों के नंबर दो ताकि उनके भी बच्चों की प्लानिंग हो, उनके लिए भी पेंशन प्लानिंग हो। अच्छा होगा क्या, इसमें सबसे बड़ा बेनिफिट ये होगा कि जब उसके बच्चों की शादी पे मैच्योरिटी आएगी ना, तो उसको सुभाष की याद बाद में आएगी, सबसे पहले आपकी याद आएगी कि यार उन्होंने सुभाष जी को भेजा था, इसलिए आज मेरे पास ये लाखों रुपए का फंड आ पाया। तो ऐसे करके मैं सर उनसे रेफरेंस लेता हूँ बहुत ये बढ़िया। चीजें। तो देखो, और सर रेफरेंस देने वाले को भी एक अच्छी फीलिंग हो रही है कि मैं जी रेफरेंस जी देकर मेरे दोस्त के, मेरे रिश्तेदार के जीवन में कुछ अच्छा करने जा रहा हूँ। तो देखो कितनी जी जी डिफरेंट तरीके से रेफरेंस मांग, यही जी इंपॉर्टेंट। जी ऐसे बहुत सारे हैं दोस्तों, जैसे हैदराबाद से हमारे शास्त्री साहब है, एसबी है, ऐसे हमारे नंद किशोर मोटे जी है, इधर नासिक से हमारे डोले जी, अपने पीके पाटिल जी, अलग अलग शहर के इतने सारे, आज 300 से अधिक शहरों में इंस्टीट्यूट होती है, तो हर जगह कोई न कोई एजेंट भाई लेकर गए, हर जगह कोई न कोई लेके गए। अभी सभी सेंटर्स का तो मैं भी याद नहीं आता है, लेकिन मुझे रियल में एक अच्छा लगता है कि लोग बुलाते हैं। अभी भी हमारे ये वसंत राव जी टैक्सी ड्राइवर से आज सीओटी करते हैं। जैसे ही ये 45 डेज चैलेंज हुआ, उनको पता चला, उन्होंने डिमांड किया पारस भाई यहाँ पर एक रखिए। तो मैं, दीपक भाई, हम सब लीडर्स वहां पर 2 मई के दिन प्रोग्राम कर रहे हैं। आज वो सीओटी कर रहे हैं, उनको कोई डर नहीं है कि यहाँ के हैदराबाद के एजेंट सब सीख लेंगे तो मेरा क्या होगा। नहीं, सबका अच्छा होगा तो साथ में मेरा भी अच्छा होगा, सबका भला हो ना, खाली अकेले का भला होकर क्या करेंगे, सबका भला हो। तो यही भावना बहुत सारे लोग हैं ऑल ओवर इंडिया से, मतलब सबके नाम लेना अभी पॉसिबल नहीं है, लेकिन हर जगह से मैं देखता हूँ, हर जगह से, हर शहर से
छत्रपति संभाजीनगर से दशरथ मुळे, मुळे लक्ष्मण साहब। चौहान, सब नांदेड़ से हमारे थेटे सर, दोस्तों डेवलपमेंट ऑफिसर, जिसने किसी ने पूछा, यस डेवलपमेंट ऑफिसर के लिए भी अलग अलग कोर्सेस है, उसके लिए सेशन भी दीपक भाई ने कहा हो रखा है। पूरी पूरा बुल्ढाना है, टीम है, पूरी बुल्ढाना टीम है, यस पूरी गुजरात बुल्ढाना टीम, टीम, गुजरात सुनील टीम लखन, हमारी, नाम ले उतने कम है। चादर टीम, चादर सभी टीम है, सूरत अहमदाबाद, टीम, हर पानवाला सिटी। एंड ऑल दिस। दादर से हमारे भद्रेश पटेल जी है, फलजी भाई है, विरसंग भाई है, रियल में मतलब जैम जैम हर एक का। हमारे वसंत विजय जी लिखते हैं कि वसंत भाई हैदराबाद के होते हुए बेंगलोर में भी सपोर्ट करते हैं, बेंगलोर वालों को भी सपोर्ट करते हैं। तो ये यही है। यस, ग्रेट सर ग्रेट लास्ट ग्रेट। लास्ट सर। यस, बोलिए बोलिए। हाँ सर। सर देखो, मैं एक अपने एजेंट भाइयों को भी बोलना चाहता हूँ उन्हीं के लिए ही है, और जो कि सही भी है। होता क्या है सर, जैसे अभी जून का महीना आ रहा है ना, जून का महीना आ रहा है तो गर्मी सब जगह रहेगी, चारों तरफ गर्मी रहेगी। गर्मी के कारण पसीने पसीना हालत खराब। लेकिन जिसके घर में पंखा होगा उसको पंखे की हवा मिलेगी, ठीक है ना। जिसके घर में कूलर होगा उसको कूलर की ठंडी हवा मिलेगी। और जिसके घर में एसी होगी ना, उसको एहसास भी नहीं होगा कि बाहर गर्मी है या नहीं है। सही बात। उसी तरीके से सर हमारे है ना, बेसिक कोर्स, एडवांस कोर्स, कमिटमेंट कोर्स। जिसने बेसिक कोर्स किया, सच्ची बताऊं, उसको पंखे का एहसास हो रहा है कि प्रोस्पेक्ट पहले जूझ रहा था गर्मी के कारण और अब उसने पंखा चालू कर दिया तो उसको मतलब दिखने लग गया कि ठीक है, जीने लायक हवा आ रही है, ये चीज है ना। अब वही अगर कूलर की हवा लेना चाहे तो उसको एडवांस करना पड़ेगा। और एसी कमिटमेंट तो सर है ही अपना, ये चीज है ना। उसमें सोचने की जरूरत ही नहीं, बिल्कुल मस्त एसी की हवा में घूमेगा, यानी चारों तरफ काम ही काम उसको दिखेगा। ये स्थिति है सर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मतलब क्या इतना कहूं मैं, अच्छा, सुभाष इतना जी ने अच्छा हंसते कंपैरिजन मैंने खेलते आज सब तक कुछ नहीं बताया। देखा। ग्रेट सुभाष जी, क्या कंपैरिजन किए हैं, धमाल नहीं धमाल। सर, ये सही भी है सर, ये कंपैरिजन नहीं, मैं सभी एजेंट भाइयों के लिए नहीं बोल रहा हूँ, ये नहीं बिल्कुल नहीं, सही सही बात है है, सर। लेकिन सही है, उसका प्रेजेंटेशन आपने बहुत अच्छा किया है, ऐसा है। थैंक यू सर। सब आप ही का बहुत अच्छा आशीर्वाद है लगा। सर। और दोस्तों इसी तरह के डिफरेंट डिफरेंट पावरफुल स्पीकर हम डेली लाते हैं आपके लिए। कल भी पुणे से बहुत ही पावरफुल, जो लाख रुपए की नौकरी छोड़कर आज फुल टाइम एजेंसी कर रहे हैं, बढ़िया काम कर रहे हैं। सो इससे बढ़िया क्या हो सकता है। तो रेगुलर, और अपने और दोस्तों को भी ये लिंक भेजते जाइए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग ये देख सके। सुबह सुबह माइंड फ्रेश हो जाता है ना दोस्तों। आज सुबह जो पावर लेकर पूरा दिन मार्केट में घूमो, कितना अच्छा काम होता है दोस्तों। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। दोस्तों 9 तारीख को छोटी सी बात करना चाहूंगा, एक ही सेमिनार में या कोई इसमें आना क्यों चाहिए, क्यों अटेंड करना चाहिए। देखना नहीं है कि 1200-1600 रुपया। यहाँ जो स्पीकर आने वाले, जैसे मुंबई की बात करूं, एक दिन एक ही मिनट में, तो प्रभाकर नकाशे दोस्तों आज छोटी छोटी पॉलिसी तो करते हैं। इनका सेगमेंट है कि बड़ी पॉलिसी कैसे बेचे, बड़े लोगों से प्रॉस्पेक्टिंग कैसे करे, बड़ा प्रीमियम कैसे लाए। भूमिका पिटाड़िया दोस्तों 23-24 एज में अपना खुद का फ्लैट, खुद की गाड़ी, बैंक बैलेंस, अपने पेरेंट को घर गिफ्ट देना। ओम प्रकाश गुप्ता जी मेरे LIC ब्रांच के बाहर फल बेचने वाले, आज खुद का फ्लैट, खुद का ऑफिस। दोस्तों ट्रांसफॉर्मेशन, ये स्टोरी सुने ना, इनका अनुभव सुनोगे, लाइफ ऐसे चेंज होती है। दीपक भाई का मुझे भी अभी याद है, ऐसे लाइफ ऐसी चेंज होती, ऐसी चेंज होती है। इसके लिए आना है, ये जहां जहां कन्वेंशन अपना ये वनडे सेमिनार हो रहा है ना, जो सिटी में, सुनने क्यों आना चाहिए। पर्पज होना चाहिए, व्हाई आपका क्लियर होगा ना, तो आपका फ्यूचर क्लियर होगा। तो व्हाई क्लियर कीजिए, इनको सुनना आना है, क्योंकि इन्होंने कैसे सफर किया, किस तरह से बात करते हैं, क्या बात करते हैं। क्योंकि यहाँ एक लिमिटेड समय होता है, वहां थोड़ा खुल के समय मिलता है, सामने रूबरू होती है, उसके साथ फोटो निकाल सकते हो, उसका नंबर Yes. ले सकते हो, कितनी सारी चीजें आप बोल सकते हैं अपने क्लाइंट को, कितने बड़े साथ में हूं, इनके साथ हूं, उनके साथ हूं। अभी मैंने कपिल शर्मा का एक सुना था, ध्यान से सुनो। फॉरेन एम्स्टरडेम थे, नीदरलैंड, वहां उनको पिक्चर देखनी थी संजू सुनील दत्त की, और गए, लेट हो गए, थिएटर में छोड़ा नहीं, 10 मिनट पिक्चर शुरू हो गई थी। तो अभी क्या करो, कपिल शर्मा शो आपने देखा होगा, अभी क्या करूं क्या करूं, उन्होंने क्या किया, उनका कपिल शर्मा शो का एक फोटो था संजय दत्त के साथ, वो फोटो निकाला, वो उधर के मैनेजर को बताया, सी ही इज अ हीरो संजू, एंड आई एम कपिल शर्मा, आई एम प्रोड्यूसर ऑफ दिस फिल्म। प्रोड्यूसर है ही नहीं वो फोटो देखा, बोला भैया इतना बड़ा, ओके ओके ओके, तो लेके गया। एक छोटा सा फोटो भी है ना, आपकी इमेज बढ़ा सकता है। इसके लिए इन लोगों को सुनने आना चाहिए, ऐसे मौके छोड़ना नहीं चाहिए, ये मैं दिल से करूंगा। यस पारस जी।
यस दोस्तों, ये जो अलग अलग शहरों में जो होने जा रहा है उसका पेमेंट लिंक, अगर हमारे प्रवीण भाई से मैं रिक्वेस्ट करूंगा, अगर बनाया है कि भी एक ही लिंक से वो पर्टिकुलर उस शहर के बुकिंग करा सकता है, अगर बनी है तो आप यहाँ पर डाल सकते हैं, या तो ग्रुप में डाल देंगे, तो 45 डेज चैलेंज का जो ग्रुप है उसमें आ जाएगा। तो कोई भी इंसान, वो खाली लिंक, पेमेंट लिंक करोगे तो उसमें आपके शहर का जो भी है, कोलकाता है तो कोलकाता का जो फीस है, मुंबई है, दिल्ली है, पुणे का है, सूरत का है, अहमदाबाद का है, उसको क्लिक करके आप ये, और उसका स्क्रीनशॉट उस शहर के जो एग्जीक्यूटिव है, आपके नजदीक का जो भी शहर है, कि कोलकाता है कि दिल्ली है कि मुंबई है, वो उनको भेज दीजिए ताकि आप लाइव आ सको उस डेट को। और वो डेट के साथ ही वो लिंक में लिखा रहेगा कि जैसे कोलकाता 13 अप्रैल, मुंबई 9 अप्रैल, दिल्ली 16 अप्रैल, ऐसा लिखा रहेगा, और सर उसके साथ उसका अमाउंट होगा, तो उसको जल्दी से आप बुक करा लीजिए, क्योंकि कई कई शहरों में तो हॉल की कैपेसिटी बहुत छोटी है, सिर्फ 300 की कैपेसिटी है, कहीं पर 400 की कैपेसिटी का हॉल है। तो आप समझ सकते हो कि वो शहर के अपने आईयूई के कितने पार्टिसिपेंट्स हैं। तो जितनी जल्दी बुक कर लोगे वो आप फायदे में रहोगे, और कोई बहुत बड़ा अमाउंट नहीं है। यस दीपक सर, लास्ट आप कुछ बताना एक्चुअली चाहे, उसके बाद हम लोग। एक्चुअली जो जो एग्जीक्यूटिव भेजना है ना, तो अभी जो एग्जीक्यूटिव का नंबर दिया जाता है उसको भेजिए, यस पर्टिकुलरली बॉम्बे के लिए, क्योंकि हमारे कुल एग्जीक्यूटिव ने छोड़ दिया है। हो यस सकता है उनको गलती से भेज दिया तो प्रॉब्लम है। राकेश को भेजना है, प्रवीण है, शिल्पा मैडम है, उनका नंबर ऑलरेडी ग्रुप में भी डाला, उनको ही भेजिए। तो गलती से पुराने कोई स्टाफ को उन्होंने छोड़ दिया तो उनको कोई काम का नहीं, और आपका भी काम नहीं होगा। यहाँ पर सब नए एग्जीक्यूटिव के नंबर्स आपको मिल जाएंगे और आपके ग्रुप में भी मिल जाएंगे। खाली बॉम्बे का, Thank you. बाकी तो कलकत्ता एज इट इज है, दिल्ली भी एज इट इज है, कोई इश्यू नहीं। हाँ ठीक है। सो थैंक्स फ्रेंड्स, रियल में आपको आज का दिन मजा आया? हैव यू गॉट सम डिफरेंट वैल्यू? जो चिट फंड कंपनियों में, सहारा इंडिया में, या और भी कई डिफरेंट कंपनियों में जो अटके हुए थे, उसमें से कैसे इंसान बाहर आके इतना अच्छा परफॉर्मेंस कर सकता है? सबको अच्छा लगा तो खाली आई लिख कर भेज दो, या वाई। यस, ग्रेट 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 ग्रेट, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। और जिस इंसान ने हमें इतनी अच्छी वैल्यू दी, हमारे सुभाष जी अजमेर से, उनके लिए एक बार जोरदार तालियां बजा जाए, सी लिखकर, थैंक सी। यू सर, थैंक यू। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, थैंक यू सुभाष जी, थैंक यू वेरी मच। आपने बहुत कंट्रीब्यूशन किया। फ्यूचर में और भी कहीं पॉसिबल होगा तो हम आपको और स्पीकर करके लाना चाहेंगे। यस, बिल्कुल, थैंक यू सर। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट, एंड विश यू ऑल द बेस्ट। बाय बाय।